जिसको यहां से ड्राइव करना आता है ना वो 12 जीतता है। यहां से ड्राइव करने का मतलब आपकी कॉपी में भले मैं 50 चीजें लिखवा दूं, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता माने नहीं बनता, और अगर आपसे क्वेश्चन बनता है आपकी कॉपी में भले मैंने 0 लिखाया हो और आपसे क्वेश्चन बनता है, इसका मतलब आपसे क्वेश्चन बनता है, दैट्स इट। सारी कहानी इसी पे ड्राइव होगी, पूरी कहानी लास्ट तक अपनी, है ना। तो ये छोटी बात जरूर है लेकिन आपको ध्यान रखनी है। आवाज आई नहीं आई? अभी भी नहीं आई? आ रही है? अब आई है ना। हाँ, तो मैं कह रहा हूं तो ये छोटी सी बात है लेकिन अपने को ध्यान रखनी है ये छोटी बात, कि जितना होना चीजें याद रखें। चैप्टर ही ऐसा है जैसे केमिस्ट्री में जीओसी होता है। अगर भाई द वे किसी बालक को जीओसी नहीं आता तो पीछे का एल्कीन एल्काइन मतलब कीटोन विटोन कुछ भी पढ़ ले हो, उसको हवा भी नहीं लगे क्या पढ़ रहा हो। जिसको जीओसी आता है उसको सब आता है। कहानी पकड़ मारी है आपको? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। जिसको मतलब अगर भाई द वे अपनी कहानी के अंदर एंट्री करें ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में अगर भाई द वे हमने गाउस लॉ से चीज सही पकड़ी है ना, तो उसका मतलब आप लास्ट तक सही पकड़ दे जाओगे। अब आपने अगर फर्स्ट 4-5 चीजें स्किप कर दी तो फिर लास्ट तक आप छोड़ते जाओगे। क्यों? क्योंकि हर बार आदमी वहीं पहुंचेगा, यार वहां सिखाया था ना। वैसा ही है फंक्शन। फंक्शन बिल्कुल वैसे ही डील करेगा आपके साथ में। फंक्शन अद्भुत चैप्टर है साहब। वापस से बात करता हूं, है ना, इसकी तो तारीफ। खैर, हम लोगों ने पिछली बार जो बात करी थी, आपको 4 क्वेश्चन दिए थे, याद हो तो? 5 दिए थे क्या? बिल्कुल उसी बात पे बात छेड़ूंगा एक बार। फिलहाल पुरानी बातें जरूर अपन याद करते चले, वो भूले नहीं, ठीक है। जितना भी एक बार के लिए रिव्यू जरूरी है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है रिव्यू, ठीक है। पहली चीज अगर आपको याद हो रिव्यू के अंदर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, है ना, पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि रिव्यू के अंदर क्या आप अभी भी भूले हैं या याद है? x-2 का होल क्यूब, x-3 की होल पावर 4 अपॉन में नीचे x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या आपको याद है या भूल गए? ऑड पावर ब्रैकेट, नंबर लाइन, फोन कॉल, फिर प्लस माइनस, और फिर पॉजिटिव नेगेटिव चुनना। क्रम से याद है? सेकेंड बात, क्या आप सोच पाते हैं? कितने ब्रैकेट सुनते ही किसकी और फंक्शन छुपेगा अपनी वैल्यूज में। वैल्यूज क्या क्या है? तो आंसर क्या बोलू? 4 और उधर से कितना? 2। क्लिक करता है आपको? अच्छा, अब थोड़ा और चीजों को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। क्या आपको यह चीज समझ में आती है कि x-2 का होल स्क्वायर, x-4 का होल क्यूब, x-5 की होल पावर 5 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा लिखा है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना क्या क्या समझा रहा हूं। पॉजिटिव भाग गया, स्क्वायर है, पॉजिटिव भाग गया, भागते ही कौन रह गया? होम है, x-2। लेकिन ध्यान रखना 2 पे 0 बन रहा है, याद है ना? 2 पे 0 बन रहा है और 0 लेस देन इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब मैंने 2 को काउंट कर रखा है मन में, बाकी पॉजिटिव था इसलिए भगा दिया। दूसरा, ये कभी नहीं बात करी अपन ने, नए एंगल पे लेके चल रहा हूं। बचा कौन रह गया? x-4 की होल पावर 3, x-5 की होल पावर 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। मैं बता रहा हूं ना, अपन ने काउंट करके रख लिया कि x जो है वो 2 चलेगा। दूसरा तरीका सिखा रहा हूं, छोटा तरीका, ठीक है। नहीं, मैंने कभी ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं समझाया आपको, ठीक है। आपको सिर्फ ऐसी बातों बातों में याद दिला रहा हूं, नहीं होता तो कोई बात नहीं, अपन अपने तरीके से चलेंगे, है ना। उस तरीके से तो आ ही जाएगा आपका आंसर लाना है तो कोई तकलीफ नहीं, मैं तो नया तरीका सिखा रहा हूं। पॉजिटिव है, x=2 पे लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो मैंने 2 उधर लिख दिया कि 2 तेरे को तो याद रखेंगे। अब रही बात, दोनों की ऑड पावर ब्रैकेट दी, ऑड पावर के ब्रैकेट को पकड़ लिया अपन ने, राइट है। कितने लोगों को लगता है कि इसमें इसका मतलब होता है 2 + 1 होता है? तो x-4 का होल स्क्वायर इंटू x-4, जो x-2 का होल स्क्वायर है वो फिर से क्या है, कौन रह गया? x-4 रह गया कि नहीं रह गया? हाँ या ना? अच्छा, इधर x-5 का मतलब होता है 4 + 1, तो 4
पॉजिटिव भाग गया, कौन पकड़ में? सिंपल चलो ना, क्या तकलीफ है? सिंपल रास्ता एकदम सीधा सीधा लेके जाता है, 5 पे और 4 पे, याद है आपको? फिर आपका फॉर्म कॉल आएगा x इज इक्वल टू 2 इवन पे, याद है आपको? और इवन होते ही x इज इक्वल टू होते ही 0 पकड़ में आएगा, 0 लेस देन 0, ट्रू या फॉल्स? ये तो ट्रू है, और अगर ये ट्रू है तो 2 पे ब्लैक बॉल, शामिल होने का आश्वासन, राइट है? फिर आएगा प्लस माइनस प्लस प्लस, सोच लिया? और लेस देन 0 किसको चुनवाएगा? माइनस को, और माइनस कहां से कहां के बीच? 4 to 5 का आंसर हो गया 4 to 5 यूनियन 2। उल्टा आप इस रास्ते जल्दी पहुंचे, समझ रहे हैं आप? वो आपको सिर्फ चमत्कार देने के लिए, झांकी, अरे वाह क्या छोटा रास्ता, ये गायब हो गया, वो गायब हो गया। अरे कुछ गायब नहीं हुआ भाई, है ना? सब वही है, आप बस अपने रास्ते पे यकीन रखो। एक पॉइंट आगे चलो, नेक्स्ट अगला क्या था? मॉड में आ गया था वैसे तो मैं, लेकिन क्वेश्चन दिए थे कौन कौन से दिए थे, चारों मेरे को ध्यान दिला दो। हाँ भाई, क्वेश्चन है अपने पास में कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, एक क्वेश्चन दिया था। और दूसरा दिया था कौन सा? 2x माइनस 3 अपॉन में नीचे कितना? 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और अगला कौन सा दिया था? x प्लस रूट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कहां लिखा है? इसने लिखा ही नहीं क्या क्वेश्चन? कहां लिखा है क्वेश्चन? अच्छा अच्छा, एक मिनट, फिर तो क्वेश्चन तो दो मेरे को, क्वेश्चन पे चलो। हाँ बेटा, क्वेश्चन क्या है? हाँ, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स माइनस 3, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये था। हाँ भाई, फोर्थ क्वेश्चन क्या था बताएं? x इंटू में कितना? 2 की पावर x माइनस 1 इंटू में कितना? 3 की पावर x माइनस 9 इंटू में कितना? x माइनस 3 इज लेस देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा हाँ, ये पूरा क्वेश्चन तो यही है ना? नहीं, क्वेश्चन तो ये था, क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट में कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। आओ करें चर्चा इस पे, अब आएगा मजा। रेडी? चर्चा टाइम। पहला हो गया, क्रैक हो गया था ये। अगर आपने इसको तोड़ा हो तो ये x माइनस 3 कितना? x माइनस 3 तो नहीं लग रहा, x माइनस 2 x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। यही तो हुआ। कितने ब्रैकेट हैं? बाला किस और फंक्शन से दूर, तो फंक्शन बड़े से बड़ा, छोटे छोटा। बड़ा कौन है? तो x ग्रेटर देन 2 यूनियन छोटा कौन है? -1, तो x लेस देन -1। नंबर लाइन पे पटक लो बोले। एक कह रहा है 2 से बड़ा रहूंगा और एक कह रहा है -1 से छोटा रहूंगा। तो आंसर कहां से कहां तक हो गया? x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिट टू -1 यूनियन 2 टू इनफिनिट। एक बात खत्म होगी। अगले पे आ जाता हूं। अगला पॉइंट सुने आप, याद है ना करना क्या था? इसको इधर लाऊं, श्योर है आप? अच्छा, अगर मैं इसको इधर ले आता हूं तो ये कितना हो गया? 2x माइनस 3 अपॉन में नीचे कितना? 3x माइनस 5 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम कितना आया? 3x माइनस 5, ऊपर की तरफ कितना? 2x माइनस 3 माइनस में कितना? 3 इंटू में 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप सोच सके है ना? 2x माइनस 9x माइनस का 7x है ना? -3 प्लस का 15 प्लस का 12। अच्छा, और अपॉन में कितना? 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से खेलूं या एक और स्टेप चलो? क्या गलती है यहां से खेलने में? x माइनस का है, याद है कि नहीं यार? और x अगर माइनस, जानते हो ना भाई, है ना भाई? तो यहां से देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 7x माइनस 12 अपॉन में नीचे कितना? 3x माइनस 5 और यहां कितना हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे क्या क्या चढ़ा बताओ? 12/7 और 5/3। बड़ा कौन है? कैसे पता? यूं देखते हो क्या? इसी बहाने चलो ये भी बात चले। आपको याद दिलाता हूं, अपने पास एक तरफ आ रहा है 12/7 और एक बार कितना आता है? 5/3। कभी भी अगर बाई द वे हल्का सा भी सेंस हो तो पॉइंटों में डिवाइड में मत जाना। तरीका सिखाता हूं। नहीं, एलसीएम ले लेना। 21 देखना जरा, यहां से देखा था 3 करते कौन आया? 36। 3 से लगाओ 7 के हिसाब से 35। कौन बड़ा है? 36 या 35? 36। तो 36 किसके कारण है? 12/7 के कारण। वो बड़ा हो गया। कहानी पकड़ में आ गई? 36 12/7 के कारण आया, इसलिए 12/7 बड़ा है।
तो इसका मतलब जो बड़ा है वो यहां आएगा, 12/7 यहां आएगा, राइट है भाई। और छोटा कौन है? 5/3, वो उधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? और उसके बाद क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस, राइट है भाई। और 5/3 पे बॉल नहीं, वो तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब। हाँ भाई, लेकिन अपने को श्योर नहीं है ना, केस बनाने पड़ते पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ लगने दो, तो क्या हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई तो तभी करते हैं जब इसका करेक्टर क्लियर हो। बोलो सही है यार, आज अब बिल्कुल ढीले हो गए, सही है ना? हाँ बोलो। हाँ तुम्हारा क्या? डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है तो श्योरली मल्टीप्लाई, श्योरली मल्टीप्लाई। नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर पॉजिटिव है तो कोई रूट लॉस नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के टाइम पे वो एज इट इज चला जाएगा दूसरी साइड, है ना? हाँ भाई, प्लस माइनस हो गया। अच्छा, अपने क्वेश्चन में क्या चल रहा था? लेस देन 0, माने आंसर हो गया कहां से कहां तक? x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 5/3, 12/7, जिसमें एक चीज तो हाईलाइटेड है, व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल के कारण ओपन, और 12/7 पे क्लोज, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं आया, है ना? फिर भी चलो मान लेता हूं। अब देखो ये वाला आंसर आ गया। पहला काम हटा दो, कभी नहीं जिंदगी में मत हटाना, रूट लॉस। सबसे पहली चीज आपको कंफर्म करना चाहिए अंडरूट जिंदा क्यों रहेगा, ये है कि नहीं? अभी अभी तो है ना, तो आपको पता होना चाहिए अंडरूट पॉजिटिव कब रहेगा, जब इसके अंदर वाला पॉजिटिव है। अंदर तो ये भी है ना, माने ये भी तो यही बोलेगा। दोनों केसेस में एक्स कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अगर आपने कह दिया कि हां तू जिंदा है, तब आप इसको हटा लो, क्योंकि जिंदा को मारा जा सकता है। आपने श्योर ही नहीं किया वो जिंदा था, मरे हो क्या मारते? मतलब आपने पहले हटा लिया एक्स को बिना देखे। नहीं आया समझ में? कहानी के अंदर यही, ये सबसे जबरदस्त चीज है। पता है, आप किसी भी आम जन को दे देना, किसी को भी दे देना, कितने ही आगे जा रहा हो वो अपने से, है ना? पड़ोसी के लिए आवश्यक प्रश्न, है ना? जो पड़ोसी को दे दो, रात भर की उसकी नींद उड़ गई, और इतना छोटा क्वेश्चन कहां चला गया, इतना समय मर गया मैं, तो आंसर ही नहीं मिल रहा। पहली बात, एक्स ग्रेटर देन 0 है, आपने श्योर कर दिया कि जिंदा है। श्योर करते ही आपके लिए कहानी है कि अब हटा ले भाई, एक्स ग्रेटर देन -3। अब देखो जरा, ये वाली पार्टी कहती है कि एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -3 से बड़ी। किधर जाऊं, इधर कि इधर? जल्दी बताओ, मेरे साथ रहना, इधर या उधर? इधर। -3, व्हाइट बॉल ब्लैक बॉल, मतलब डार्क बॉल या होलो बॉल? डार्क बॉल। इधर चलो, और ये वाली पार्टी कहती है कि एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? दोनों को मिलाऊंगा ना, मार्डोली कराऊंगा, तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, है ना? तो आंसर हो गया एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 0 से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पर ओपन या क्लोज? इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन, माइनस इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन। ओपन 0 पे कैसा? क्लोज। आने तो किसी पछताने की जगह नहीं है कि यार मेरा गलत हो गया। कुछ सही किसका हुआ? किसी का भी नहीं हुआ, तो चिंता करने की जगह नहीं है। क्या नहीं हो सकता? कहां पे लेस देन? यहां पे। अरे एक्स अगर अंडररूट के अंदर बैठा, बेटा अंडररूट में नेगेटिव कैसे ला देगा तू? अनडिफाइंड हो जाएगा। हमारे चैप्टर का नाम फंक्शन जरूर है, लेकिन इसका असली नाम रियल फंक्शन है। हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं रियल में पढ़ रहे हैं, रियल में, कुछ भी इमेजिनरी नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर अलाउड नहीं है, ठीक है? अगली बात बताओ। हाँ, अंडररूट के अंदर जैसे x² आ गया, तो उसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ये सब वैल्यूज ले लेगा। ये वैसे ही पॉजिटिव है। इसको अगर आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे दिया तो वो चिढ़ और जाएगा कि मैं तो हूं यार बचपन से। आपको याद है पॉइंट नंबर, रूल नंबर 2? हाँ, बस फर्स्ट डे रूल नंबर 2, ठीक है? अपने को रूल बुक याद करा देगा ये खट से ना कि मैं तो वैसे ही पॉजिटिव हूं, मेरा क्या बताना, ठीक है? लोग उल्टा, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपसे कल को कोई पूछ ले कि x² ग्रेटर देन 0 सही है क्या? अब आप बताओ ये सही है गलत है? ये सही नहीं है, इक्वल टू 0 भी होना चाहिए था। आया समझ में? नहीं, ये किसी एक जने को ऊंचा नीचा करने के लिए नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आपके साथ में ये चोट करेगा वो हर बार कि अगर मैं ग्रेटर देन 0 कह रहा हूं, बताओ मैं सही हूं? आप कहोगे नहीं साहब 0 पे कहां दिखा रहा हो? सही है। अगला पॉइंट आ दो। नेक्स्ट, अब इसकी बात करते हैं, बहुत दिनों से अच्छी बात नहीं करी। इसका मतलब आप समझ गए? ये इससे एक्स की वैल्यू बोलो 0। टर्निंग पॉइंट याद है? टर्निंग पॉइंट कैसे देखते थे?
मन की आंखों से इक्वल टू 0 कर देते थे। तो यहां पे अगर सोचो मैं 3 की पावर x माइनस 9 इक्वल टू 0 करूंगा तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माने x इज इक्वल टू कितना 2। तो इसका टर्निंग पॉइंट कितना है 2, इसका टर्निंग पॉइंट 2 है। सोचो फिर उसी प्रकार से इसका टर्निंग पॉइंट 3, इसका 0। कैसे 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 0 कैसे बताओ? इज इक्वल टू इसको मैं लिखता 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 या 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 0, इसका था x इज इक्वल टू 0। अब बताओ कितने टर्निंग पॉइंट मिले? इससे क्या मिला 0, लिख दो। इससे क्या मिला 0, 0 कितनी बार हो गया? इवन पावर। हाँ, दो अलग अलग जन ने 0 दे दिया, इवन पावर गिन दिया आपने। हाँ, 2 जनों ने दे दिया, मैं 2 बार हो गया ना डिग्री। तो नहीं आई समझ में? 0 की इवन पावर 2 बार आया, लिख लें, क्योंकि ऐसी बातें तो कहीं लिखी नहीं थी। 0 2 बार आया समझ में? इवन पावर। एक नई चीज, राइट है? आ जाओ। इसने कितना दिया 2, लिख दो 2। इसने कितना दिया 3। बाकी सबने तो एक एक बार ही दिया ना, तो एक एक बार गिना। अब आ जाओ प्लस माइनस करने का टाइम। प्लस माइनस, सबकी डिग्री ऑड है ना? प्लस माइनस प्लस, क्यों? इवन डिग्री आया प्लस। अब बताओ क्वेश्चन में क्या है? लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, किसे चुनूं? माइनस। कहां से कहां हो गया? नहीं है। x बिलोंग्स टू 2 to 3। कुछ भी नहीं, कहीं पे भी कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसको खुश कर दे। हालांकि आपका मुझे नहीं पता आपने 0 2 बार लिखा था, क्या किया था? 2 बार लिखा था ना? हाँ, आंसर आ गया था वो, एक अलग सीन है। लेकिन आपके लिए ये जानना कितना इंटरेस्टिंग रहा होगा यार, 0 2 बार आ रहा है, इसका क्या करना था मुझे, है ना? यही वो जगह है जहां पे अपने को मार देगा सामने वाला। ठीक है, अगर भाई सोचो, सपोज करो क्वेश्चन के अंदर पता है हमको क्या होता, ये होता और इसका एग्जिस्टेंस पूछा गया होता, तो क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के टाइम पे हमको ये दोनों चुनने पड़ते। पता है, वो तकदीर है आपकी, बाई चांस की इस तरह का क्वेश्चन अभी तक उठा नहीं है, और तकदीर है दूसरे लोगों की, कभी उन्होंने इस पे बात नहीं करी। अब आते हैं इस पे। ये तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, फंडू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आ जाओ चर्चा करें इस पे, है ना? अगला पॉइंट सुनेगा। अगला पॉइंट क्या है? हाँ साहब, अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 4 रूट ओवर में कितना? x स्क्वायर माइनस 1 क्या होता? लेस देन 0। हाँ साहब, मैंने ये बताया था, पूरी कहानी क्या पता आपको? ये दोनों की मल्टीप्लाई है। अच्छा, अब सुनना, दो चीजों की मल्टीप्लाई और आंसर नेगेटिव है, नहीं है ऐसा नहीं। मैं दोबारा बोलता हूं, 2 की मल्टीप्लाई, ठीक है ना? मल्टीप्लाई गिव्स क्या दे रही है? गिव्स नेगेटिव वैल्यू। अगर 2 की मल्टीप्लाई नेगेटिव दे रही है तो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव श्योर है। लेकिन आप में से हर एक जने को पता होगा अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना? सो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हैज टू बी नेगेटिव। कहानी पकड़ में आ गई? इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, और अगर इसको नेगेटिव होना पड़ेगा तो दुनिया तो नेगेटिव को इसी इशारे से समझाती है साहब, ये हो गया नेगेटिव। क्या ख्याल है आपका? और अगर ऐसा हो गया तो आप में से हर एक जने को यह भी पता होना चाहिए कि x माइनस 2 x प्लस 2 लेस देन 0। कहानी पकड़ में आई क्या? नहीं है। एक कहानी तो ये है। अब दूसरा, सर ये तो ठीक है कि ये पॉजिटिव है, लेकिन सर वो पिछली बार जैसे आपने अंडर रूट x काटने से पहले पक्का किया था कि वो जिंदा तो रहे, इस बार अंडर रूट वाले को जिंदा नहीं रखोगे? क्यों नहीं रखेंगे? बात करते हैं ना दीवार के इस पार। अंडर रूट वाले को बुलाया, x स्क्वायर माइनस 1, भैया आप हमेशा पॉजिटिव रहना, नहीं तो हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं कर पाएंगे, राइट है? अब आप में से कितने लोगों को ये पकड़ में आ गया? इसका मतलब होता है x माइनस 1 x प्लस 1, बोलो बोलो बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितने लोगों को ये पता है कि इसका मतलब कितने ब्रैकेट भाला किस? और तो मैं क्या बोलूं, x किससे बड़ा? बड़ा कौन? इन दोनों में वैल्यू कौन सी बड़ी है? 1, और छोटा कौन? माइनस 1, तो x माइनस 1 से छोटा। कहानी पकड़ में आ गई? अब बताओ कितने ब्रैकेट? 2 फंक्शन की, और फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां के बीच? 2 से माइनस 2 के बीच। कितने लोगों को पता है हमारे पास कितने x हैं? 1 से ज्यादा x होते ही मांड वाली, हाँ या ना? तो अपने पास वो 3 है, 3 है। देखो 1 2 3 x खड़े, एक ही नंबर लाइन पे बुला लो, बोलो ये क्या कहेगा? x कहां से चाहिए? 1 से बड़ा। 1 से बड़ा माने ब्लैक बॉल, इधर दौड़ दो। अच्छा, ये क्या कह रहा है? x की वैल्यू कैसी है?
-1 से छोटा। -1 कहां पकड़ू? इधर। -1 इधर होगा ना भाई, -1 से छोटा इधर आ जाऊं। अच्छा ये क्या कहता है, x कहां से कहां के बीच? -2 कहां मिलेगा? -1 के इधर या उधर? इधर। श्योर है? और 2 किधर मिलेगा? 1 के उधर या इधर? 2 श्योर है ना? हाँ अच्छा 2। एक सेकेंड, इक्वल का साइन है क्या? तो ब्लैक बॉल या व्हाइट बॉल? व्हाइट बॉल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप खुल के बोल रहे हैं और आपके है ना चेहरे भी हल्का हल्का वो गिगलिंग नहीं कर रहे, क्लिक कर रहे हैं क्या? हाँ भाई सही बात। आंसर बोलो कहां से कहां पे? -2 से -1 यूनियन 1 से 2। तो एक सेकेंड, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -2 से -1 यूनियन 1 से 2 और 2 पर ओपन। बहुत ही बढ़िया। और 1 पे क्लोज। हाँ लेकिन कंडीशन तो सर हाँ हाँ -0 दी हुई है ना सर, इक्वल का कैसे पॉसिबल है? नहीं होने देना सर 0 तो कभी हो ही नहीं सकता। अरे हाँ 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 गॉट इट। तू क्या कह रहा है? सही कह रहा है, ये वाला भी सही कह रहा है। देखो अगर बाय द वे इक्वल टू, जिस दिन ये इक्वल टू 0 हो गया उस दिन ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 लेस देन 0 दिखने लगेगा। इसलिए ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ और ये हटाओ ये हटाओ। आया समझ में? हाँ क्योंकि मैंने ही बताया था उस दिन, अपनी बात हो रही थी है ना, मैंने ही बताया, मैं ही भूल गया। अरे जल्दबाजी में स्ट्राइक नहीं करा ना, देखो नहीं आया समझ में। जिस दिन मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में इक्वल टू 0 दे रहा हूं वैसे, उस दिन ये 0 बना रहा होगा, और जिस दिन ये 0 बना रहा होगा ये सबको 0 गुणा, ये 0 बन गया तो सबको 0 होना पड़ गया। अरे जिस दिन इसने 0 दे दिया, इसको तो बेचारे का कुछ, इसकी औकात क्या 0 से गुणा होगा कुछ और दे दे, 0 देगा तो 0 लेस देन 0 देखेगा ना, तो क्लिक नहीं हुआ। जल्दबाजी अच्छा पॉइंट है, नॉट टू बी इग्नोर्ड। ठीक है, पॉइंट है पॉइंट। है ना भाई? तो उम्मीद है 5 क्वेश्चन में से 5 तो किसी के भी सही नहीं थे। ठीक है, लेकिन फिर भी कितने ऐसे लोग हैं जिनके 3 तो एकदम सटीक? बहुत बढ़िया ना। अब ये क्या बुरा है बताओ? ठीक है, थोड़ा सा मैं जल्दी कर लेता तो मेरे को पता है मैं एकदम पीट के रख देता बात को, मेरे को वो चैप्टर पे टिक मार्क नहीं लगाना। ठीक है, आप मेरी बातें याद करोगे, आप क्या चिंता करते हो आप साहब। ठीक है, अगले पॉइंट पे आता हूं। हम लोग पिछली बार मॉडुलस पे चल रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, याद है आपको? अरे बोलो यार। ठीक है, और मॉड में छोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी थी, है ना। इससे पहले कि मैं एकदम से जंप करके आगे चला जाऊं, वापिस एक बार पुरानी बातों को याद करना चाहता हूं। मैं भूल गया हूं कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे मुझे याद नहीं है कि मॉड में अगर कोई फंक्शन हो, तो आपको ऐसे किसी को अगर याद हो तो हम देखते हैं कि अगर कल को फंक्शन पॉजिटिव है तो ये कैसे निकालता है? तो ये fx ही निकालता है ना भाई। और अगर कल को फंक्शन नेगेटिव हो तो ये -fx निकालता है। इसका मतलब सारा खेल किसके हाथों में? फंक्शन के। मॉड तो बेचारा क्या करेगा, प्लस माइनस देता फिरेगा। फंक्शन कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। सर फंक्शन कैसे डिपेंड करता है? अरे करता है ना। देख कितने लोगों को अभी भी एक पुराना सीन याद है कि आप में से अगर किसी को याद हो तो x² + x + 1 एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसका a कितना है? हाँ कितना? 1। अच्छा d कितना था किसी को याद है? -3। याद है आपको? a पॉजिटिव और d कैसा है? नेगेटिव। इसका मतलब a पॉजिटिव d नेगेटिव, तो पूरी क्वाड्रेटिक कैसी? पॉजिटिव। याद है कि नहीं? इसका मतलब आपको पता है कि x² + x + 1 हमेशा पॉजिटिव है। हमेशा माने x बिलोंग्स टू r। याद है क्या? अच्छा, अगर ये चीज हमेशा पॉजिटिव है तो मैं आपके सामने अगर कल को ये लिख दूं कि x² + x + 1 का मॉड आ जाता, तो आप में से कितने लोगों को पता है कि मॉड को पता चलता कि ये कौन है, पॉजिटिव है नेगेटिव? और अगर मॉडुलस को पता चल गया कि x² + x + 1 पॉजिटिव है, तो ये इसको कैसे निकालता? एज इट इज निकाल देता साहब, एज इट इज रखवा देता बाहर। क्या दूसरा केस रन करता? क्या करता ही नहीं, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये लेस देन 0 या इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकती। कहानी पकड़ में आई? मॉडुलस ऐसे व्यवहार करता है। अब छोड़ोगे कोई बात नहीं, आप में से किसी को ये चीज स्ट्राइक नहीं करी तो उम्मीद है अब, क्योंकि अब मैंने बात छेड़ दी है तो अब तो करेगी। अब मैं आपके सामने दूसरी बात करता हूं। कितने लोगों को पता है कि x² कैसी क्वांटिटी है और x² + 1 पॉजिटिव है नेगेटिव?
पॉजिटिव। जो ऑलरेडी पॉजिटिव उसमें आपने एक और जोड़ दिया तो श्योर हो गया बेचारा, और नहीं आया। अरे एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, उसमें एक जोड़ दिया तो और पॉजिटिव। अरे जोड़ा है आपने, घटाया थोड़ी ना कुछ, नहीं आया। अब तो आप श्योर हो गए। अच्छा, कितने लोगों को पता है अब ये, अब जरा इसको समझना, अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई, अगर मान लो क्वेश्चन में हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x हो जाता, तो आपको ये पता होना चाहिए था कि मॉडुलस को जैसे ही पता चलेगा, पहली बात ऐसे एक बात करते हैं, एक जनरल नॉलेज की बात करते हैं। आपने कभी ऐसी दुकान देखी जो एक के ऊपर एक दो दुकानें होती हैं, जैसे देखिए ना, दोनों का शटर अलग अलग होता है, एक ही होता है? अलग अलग होता ही है ना? नहीं तो सोचो ना, ऊपर एक नाई की दुकान हो, नीचे मिठाई की दुकान हो, कितनी तकलीफ होता है संडे के दिन, है? आप मिलो नाई वाले को, यार पागल आदमी है क्या, तो नीचे मिठाई की दुकान है, शटर अलग अलग नहीं कर रखा, वो आता है 11:30 बजे, उसको तो संडे है, और तेरा तो सुबह तक गल्ला भर जाता है 11:30 तक। नहीं आया समझ में? तो नाई को कहोगे ना यार शटर अलग अलग कर, तो ये दो दुकानें एक के ऊपर एक है, एक ही शटर है, तो पहले तो आप कहोगे यार शटर अलग अलग कराओ यार, आप ये गलत है, ये नहीं आया समझ में? शटर अलग अलग हो गए, अब आया है ना? शटर अलग करने का मतलब ठेठ बकवास का भी कोई मतलब था, ठीक है? अब दूसरी बात, जब शटर अलग अलग हो गए तो शटर जैसे अलग होंगे तो ये शटर पहचानेगा मेरे अंदर कौन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसा है? पॉजिटिव। तो ये कहेगा अरे यार तू तो पॉजिटिव आदमी है, ठीक है ना, जाना है तू तो यार, काहे को मेरे अंदर बैठा है, मैं तो ऑलरेडी पॉजिटिव करने की मशीन, तू तो ऑलरेडी पॉजिटिव था। नहीं है समझ में, है कि नहीं? अच्छा, 2 को देख के क्या कहेगा? 2 को क्या कहेगा? पॉजिटिव है यार, है ना, तू भी जा यार। और एक्स का पता नहीं है, तू रुक जा, तेरा पता नहीं है भाई, बाकियों की तो श्योरिटी आ गई थी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो बचपन से लोग जानते हैं पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, तो एक्स को पकड़ लेगा। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? ऐसे व्यवहार करता है वो, क्वेश्चन देख करके स्ट्राइक करता था उससे कि अच्छा ये तो पॉजिटिव है, जाने दो, ये तो नेगेटिव है, -2 इसे। नहीं आया समझ में? जैसे आप में से कितने लोगों को ये पता है कि -2 का मॉड कितना होता है? 2। मेरे को पता था सारे यही बोलेंगे, मैं कहता हूं -2। अब आप कहोगे सर ये तो 2 ही है, ये तो गलत है सर, चीटिंग है। नहीं, आप गौर से देखो, 2 है नो डाउट, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन असलियत में तो मॉड ने क्या समझा था कि अंदर कौन बैठा उसके? नेगेटिव। उसे तो ये पता था अंदर नेगेटिव बैठा, तो इससे एक और नेगेटिव दो। नेगेटिव को नेगेटिव तो देना है, उसका नियम है ना। तो माइनस को माइनस दिया तो 2 हो गया, वो तो उसकी थोड़ी ना, उसको थोड़ी ना पता था बाद में जाके तू +2 हो जाएगा। हमारा काम तो अंदर वाले नेगेटिव को देखते ही माइनस देना था। नहीं आया? कहानी पकड़ में आई? तो इसलिए लोग जब पूछते हैं ना मॉड ऑफ -2, तो बोलना तो 2 चाहिए, लेकिन साथ में बोलते हैं माइनस ऑफ -2। ठीक है, कहानी नहीं पकड़ में आ रही आपको? आ रही है ना? अरे अलग लेवल है, अलग चीज है, अलग चीज। अच्छा अब एक से ऐसे ही और एक, जब अपन बकवास कर रहे हैं तो लेवल पे आते हैं ना, बिल्कुल एकदम बिखेर दे, गंदगी फैला देते हैं एकदम, ठीक है? हाँ भाई, ऐसे जैसे ना सर, ये सर दुनिया कहती है मॉडेक्स, सर ऐसा सोचो, ये ऐसा 15-20 मॉड होते, फिर क्या होता? इसका क्या मतलब होता है सर? है इसका क्या मतलब होता है सर? जैसे इको मार रहा हो, है कि नहीं? क्या है ये कैसा होता? मैंने कहा सोच ना, तो एक तरह से सोच, चल ये मॉड एक्स कैसा है? पॉजिटिव। अरे ये मॉड एक्स कैसा है ना, बता ना भाई, पॉजिटिव। तो जैसे ही बाहर वाला मॉड को पता लगेगा अंदर वाला मॉड एक्स पॉजिटिव है, तो क्या करेगा? जाने देगा, हट जाएगा खुद, यार तू अंदर वाला ऑलरेडी पॉजिटिव है, तेरे को मेरी क्या जरूरत है कि नहीं? तो ये जैसे हटेगा तो ये हट गए लोग, अब किसके माथे आ गए? इसके। ये भी तो मॉड ही है, ये कहेगा अंदर वाला पॉजिटिव है, यार हम क्या कर रहे हैं, फोकट के अंदर टाइम पास कर रहे हैं। नहीं आया समझ में? हट जाएगा, साथ लास्ट में क्या बचेगा? मॉड एक्स। एक्स नहीं, हाँ एक कपड़ा तो छोड़ेगा यार। सही है कि नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं आया आपको? अब आपको समझ में आया, कितने भी मॉड लगा लो, लास्ट में मॉड एक्स है, क्योंकि उसका काम पॉजिटिव करना है। अब आपको गहराई समझ में आ रही है? शटर की दुकान है ना? अच्छा, अब आपको ये भी समझ आया प्लस माइनस का क्या करना है वगैरह वगैरह, है ना? अच्छा चलो, अब एक और काम करते हैं, है ना? ऐसे ही बकवास करते हैं तो ठीक है, एक और बकवास याद करते हैं। कितने लोगों को याद है मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 का भावार्थ? ये कौन है? घोड़ा। कहां खड़ा है? ओरिजिन पे। कहां खड़ा है? ओरिजिन पे। कितनी लंबाई की रस्सी है? 3। किधर तक जाएगी? उधर 3 तक। अरे 0 के आगे 3 तक, और उधर कहां तक जाएगी? -3। लेस देन माने अंदर की कि बाहर की? हाँ अंदर की। तो कहां से कहां के बीच की बोलो? -3 से। याद आ गया कि नहीं आया? है ना? श्योर है ना भाई? अब अपन उल्टी बात करते हैं, आओ ऐसा उल्टी बात सोचते हैं। कितने लोगों को यह समझ में आता है कि कल को किसी ने यह कह दिया कि x² - x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 and -3,
कहीं हो गया, ऐसा हो गया बाई चांस आपको देखने को मिल गया, तो आप में से कोई उल्टा भी सोच लेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 कम मॉड। सोचो, उल्टा सोच लोगे क्या? नहीं आया समझ में? हाँ, तो अरे दुनिया ऐसे छलांग तो सभी लगा लेते हैं, जो उल्टी खा ले वो भी समरसॉल्ट है। नहीं आया समझ में? मजा तो इसी बात का है ना कि यार यूं तो सभी जाएंगे, हम तो कभी कभी यूं भी आएंगे। नहीं आया? अरे पानी में बह जाए वो तिनका, जो उल्टा है वो जीवित मछली है, मजा तो उसका है ना? तो कहने का मतलब ऐसे तो सभी जाएंगे, कभी उल्टे भी आना है। तो मैथ्स में ध्यान रखना, जो उल्टा आ जाता है वो ज्यादा छोटे रास्ते पाता है, क्योंकि उल्टे ही सोच गया, खटखट खटखट लास्ट तक पहुंच जाता है वो। ठीक है, अभी फिलहाल ये बातें समझ में आ रही है आपको? हाँ, यहाँ पे तो फिर ये -3 के पीछे कैसे? हाँ, अरे चलो आते हैं, ये भी करते हैं, ऐसी बातें भी करेंगे अपन, अभी करेंगे, थोड़ी देर में आता हूं, है ना, थोड़ी सी देर में। ठीक है, अच्छा ऐसी बात करते हैं, चलो, है ना। जैसे सपोज करो, है ना, ऐसा लिखा होता सर, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं यार मजा नहीं आ रहा, कोई एग्जांपल बनेगा, थोड़ी देर में बना दूंगा। मैं एक्चुअली वहां पे पहुंचना नहीं चाहता डायरेक्ट, एक बारी में धीरे धीरे पहुंचूंगा। ठीक है, वापस याद दिलाता हूं धीरे धीरे, कुछ छोटी छोटी चीजें। किसी को याद हो तो मॉड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन 2, मतलब कहां पे खड़ा है घोड़ा? एक पे खड़ा है। कितनी लंबाई की रस्सी? 2। एक सेकेंड, एक पे खड़ा है, 2 लंबाई की रस्सी किधर तक जाएगी? 3 तक, और 2 पीछे कहां तक? -1। लेस देन या ग्रेटर देन? अंदर की या बाहर की? लेस देन माने अंदर की, तो कहां से कहां के बीच की? -1 से 3 तक। श्योर है? डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना भाई, अब अपन इतना तो कर लेंगे, -1 से 3 तक, है ना। अच्छा खैर कोई बात नहीं, और सोचते हैं, और ठीक है। x माइनस 1 क्या सर? वो 3 और 1 -1। मैं आता हूं ना, ये वाला, ये कैसा है? अच्छा तुम भूल गए क्या? घोड़ा कहां खड़ा था? 1 पे। अरे मॉड ऑफ x माइनस 1, टर्निंग पॉइंट बोलो, x इक्वल टू 1, x कहां पे खड़ा है? 1 पे, घोड़ा 1 पे खड़ा है। कितनी लंबाई की रस्सी है? 2 लंबाई की रस्सी आगे फेंको, कहां तक जाएगी? 3 तक। 2 की पीछे फेंको, -1। लेस देन माने अंदर की, तो अंदर की -1 से 3 के बीच की, है कि नहीं कहीं? अब उल्टा सोचते हैं, उल्टा सोचें, है ना, उल्टा नहीं, ये वाले उल्टा नहीं, और आगे सोचते हैं। रेडी? अच्छा, पॉइंट है, धीरे धीरे आपको याद रखना है। कल को ऐसा होता था कि आपको सब, मेरे को कल को कोई क्वेश्चन में ऐसा दे देता तो कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, तो क्या होता था? कोई बात नहीं, याद है घोड़ा कहां खड़ा है? पहले बताओ, घोड़ा कहां खड़ा है? 0 पे, घोड़ा 0 पे खड़ा है। कितनी रस्सियां हैं उसके पास? अरे 2। कितनी रस्सियां हैं? 2 अलग अलग। कितनी लंबाई की? तो घोड़े ने कहा अच्छा एक पहली रस्सी फेंकते हैं, कहां, कितने लंबाई की? 2। कहां पे जाके गिरेगी? और दूसरी 4 पे, और उसने कहा लेस देन, दोनों के बीच की घास खानी है। अरे दोनों के बीच की, तो बीच की घास खा ली लो उसने। राइट है? कितनी रस्सियां थी? 2। वही 2 रस्सियां उधर भी फेंकेगा, तो 2 लंबाई की रस्सी जिस दिन पीछे फेंकी तो, और उधर फेंकी तो, और फिर से बीच की खाएगा, उसको तो बीच की घास खानी है। याद आया? तो आंसर कहां से कहां तक हो गया बोलो? -4 to -2, यूनियन में कितना? 2 to 4। आए कि नहीं आया? मुश्किल नहीं, है ना। अब एक कदम और चल लेते हैं, धीरे धीरे, अब एक कदम और चल लेते हैं। राइट है भाई? अच्छा वो कदम क्या है? ठीक है, संडे के दिन सोने का टाइम होता है, पता है आपको? 3 बजे अलार्म बज रहा है मेरा। हाँ भाई, है ना। अब चलो आगे। अब क्वेश्चन के अंदर देगा मॉड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बोलो घोड़ा कहां खड़ा है? घोड़ा कहां खड़ा है? 1 पे। राइट है? कितनी रस्सियां? कितनी लंबाई की? 3 और 2। 1 पे से 2 लंबाई की रस्सी आगे फेंको, कहां गिरेगी? और 3 लंबाई वाली रस्सी 4 पे, और दोनों के अंदर की माने बीच की घास, तो 3 से 4 की बीच की घास। राइट है? अब उधर भी 2 रस्सियां फेंकेगा, कितनी लंबाई की? 2 लंबाई की -1 पर, और 3 लंबाई वाली -2, और दोनों के बीच की घास। तो कहां से कहां तक आंसर हुआ? -2 से -1, यूनियन 3 से 4, और इक्वल के कारण क्लोज, दोनों तरफ इक्वल है इसलिए क्लोज। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? है ना। मेरी तो बिल्कुल कॉपी करनी नहीं है, भूल जाओ कॉपी करना। ठीक है, आप तो क्वेश्चन बनाओ मेरे लिए। रेडी?
बनाओ आप, चलो मेरे को बताओ। mod x इज लेस देन इक्वल टू 6 और उधर से दे रखा है 3। बोला नहीं आंसर? 6 राइट है। 3 पे डार्क बॉल, इस पे व्हाइट बॉल, और उधर की तरफ -3 डार्क बॉल, इधर की तरफ -6 ब्लैक बॉल। राइट है। आंसर हो गया -6 टू -3, इधर ओपन, इधर उल्टा बोल रहा हूं, ठीक है। यूनियन 3 ओपन 6 क्लोज। कितना का सही है? नहीं बेटा? बैठ गया? हाँ भाई बढ़िया, अरे वेरी गुड। मतलब आप उम्मीद से बेहतर खेलो मेरे लिए, ठीक है। चलो एक और करते हैं, आओ। x+1, इधर की तरफ कितना 3, इधर की तरफ कितना 0। मुश्किल दिया मैंने आपको, बताऊं मैंने मुश्किल दिया, मेरी तरफ से मुश्किल दिया हल्का सा। पहली बात, 1 मिनट, घोड़ा कहां खड़ा कर रहे हो बताओ? घोड़ा खड़ा कर रहे हो -1 पे। 0 लंबाई की रस्सी वहीं गिर जाएगी साहब, गई नहीं। आपका थोड़ा कसूर है यार, नहीं गई तो आप क्या कर सकते हो, है ना। अगली कितनी लंबाई की? 3, वो कहां तक गिरेगी? -3 से, सॉरी -1 से 3 आगे 2, और -3 से -1 से 3 पीछे -4, और दोनों तरफ डार्क बॉल क्लोज, राइट है। और 0 माने -1 पे रहेगी जो, वहां पर कितना ओपन। तो आंसर हो गया कहां से कहां तक का? x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -4 से 2 तक क्लोज, एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट -1। यूं भी कह सकते थे आप में से कोई, इसको यूं भी कह सकता था कि -1 ओपन से -1 टू 2 तक, राइट है। यूनियन -4 से 2 तक, -1 तक, सॉरी -1 तक, x बिलोंग्स टू। ये भी ले सकते थे आंसर, ये भी ले सकते थे। मैंने मुश्किल दिया था, मैंने आपको बोला ना, जानबूझ के मुश्किल दिया, ऐसा नहीं। मुझे पता था अब आपको आ गया है, लेकिन मैं अब आपको धीरे धीरे ना पता उस तरह लाना चाहता हूं जिधर आईटी चालू होगा। सब्जेक्ट की नॉलेज के आगे भी वो जगह जहां वो बंदा आंखें क्लोज कर ले। हाँ भाई, अब एक और बात बताऊं, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, सोच के जवाब देना। mod x इज लेस देन इक्वल टू 3 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -4। जल्दी 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 जल्दी, जो भी आपका जवाब आना चाहिए। उलझन दी है, उलझन, क्वेश्चन नहीं दिया मैंने आपको, उलझन दी है। हाँ साहब, कितनी रस्सियां? 2, एक 3 की और एक -4 की, लेकिन -4 में तो लेंथ होती नहीं, तो गड़बड़ है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, नहीं है। अब आप सुनना, कितने लोगों को याद है कि mod x कैसी क्वांटिटी? ये पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये कैसी? अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, कभी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी किसी नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी हुई है क्या? सोच के बोलना, कभी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी किसी नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी होती है क्या? सोच के देखो आप, पॉजिटिव क्वांटिटी कभी नेगेटिव से बड़ी होती है क्या? होती है कि नहीं होती है? अरे तो होती है, नहीं आया समझ में? लेकिन मैं पूछ कैसे रहा हूं, क्या आप में से अधिकतर नो सर, समझ में आया? कभी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी किसी नेगेटिव से बड़ी होती है क्या? बच्चा नहीं होती। सही है कि नहीं, है ना? अब जरा दिमाग लगाओ, अरे ये तो होती है यार। पॉजिटिव कब बड़ी होती है? कभी कभी, हमेशा। और जो चीज हमेशा होती है ना दुनिया में, बिलीव मी, कोई नहीं देखता उसे। आपने आज तक कभी जाकर के सूरज को देखा क्या कि सही जगह से उग रहा है कि नहीं उग रहा? किसी ने देखा क्या? टाइम, आज बिल्कुल टाइम पे आए हो आप ये कल 5 मिनट लेट थे, ऐसा कोई बोलता है क्या सूरज के पास जाकर के? वो तो पता है यार, ये तो होता ही टाइम से, ये कुछ टाइम से होता, मैं ऊंचा ही नहीं हूं। सही बात है ना? दुनिया में जो चीज घटती है ना, जो रेगुलरली घटती है, उसको कोई ध्यान नहीं देता। वैसे ही सीन इधर है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, और अगर हमेशा बड़ा होता है तो इग्नोर इट, इग्नोर करो। क्यों? क्योंकि करते हैं
तो किसे इग्नोर करूं? अरे ये पूरे रिलेशन को इग्नोर कर दे इधर वाले को, फिर क्या करूं सर? अरे सिर्फ इधर का पकड़ के हिसाब किताब बना। तू समझ क्वेश्चन तेरे को सिर्फ इतना दिया गया था, बात समझ में आई कि नहीं आई? और ऐसा नहीं समझ रहा था ऐसा समझ, क्या दूसरे लोग क्या समझाएंगे वो भी समझा देता हूं कि ये तो होता ही है, और जो होता है हमेशा वो x बिलोंग्स टू r। फिर क्या होगा? x बिलोंग्स टू r ये आंसर देगा, ये वाला अपना आंसर देगा, और मैं लास्ट में दोनों मांडवाली कराऊंगा, हाँ या ना? और मैं मांडवाली कराने में इंटरेस्टेड नहीं हूं तो मैं इसको भगा दिया, मैंने कहा r के अंदर क्या कराना है, ठीक है? ये तो होता ही है, इग्नोर। इसको देखो, कितने लोगों को पता है घोड़ा कहां से कहां के बीच की घास? -3 से 3, सीधी बात, बहुत बढ़िया। 3 से -3 आंसर हो गया, खत्म। कितने लोगों को समझ में आई मेरी कहानी ये वाली? ये इग्नोर वाली कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? नहीं आई, आ गया क्या? श्योर है ना? अच्छा चलोगे? नहीं क्या होगा? ही माइनस को कहां से रिप्रेजेंट कर दूंगा? मर जाएंगे अपन, है ना? हाँ क्या? तो लगने दो ना, कभी इक्वल भी नहीं होगा ना। ग्रेटर देन में वो ग्रेटर देन को अडॉप्ट कर लेगा वो तो हमेशा। हाँ साहब, अपन तो बात ही कहीं ले गए किधर, मैं तो ये इस पूरे खेल से बाहर ही चल रहा हूं अभी भी। अच्छा अरे क्यों नहीं, एक दिखा ना छोटा क्वेश्चन, कितने लोग सोच पाएंगे? देखें, लेट्स सी, x² 3 इज 1 and -1। हाँ साहब, बहुत छोटा क्वेश्चन है, कोई आपको इसमें वो नहीं दिखेगा। सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले नहीं, सबसे पहले तो इग्नोर। ये कैसी क्वांटिटी है और ये कैसी है? कभी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव से बड़ी होती है क्या? हमेशा होती है। तो इसे क्या करूं? इग्नोर। अरे इग्नोर करूंगा तो इसे तो गौर करूंगा, तो इतने वाले हिस्से को गौर करूंगा। x² 3 इज लेस देन इक्वल टू 1। अगले स्टेप में क्या करूंगा? सही है, अगले स्टेप में बोलो क्या करूंगा, मानूंगा तब। और सोचो। हाँ तो तेरे तरीका, 1 मिनट रोक करके, और कोई तरीका? अंडरूट ले लूंगा, नहीं आया एक तरीका तो अंडरूट ले लूं। अगर मैंने अंडरूट काट दिया तो बोलो √x² इज लेस देन √3। सही है क्या? √x² कितना होता है? नहीं, क्या होता है? mod x। बिल्कुल, mod x इज लेस देन इक्वल टू 3। बताओ घोड़ा घास खाएगा कहां से कहां के बीच की? -√3 से √3, लेस देन माने अंदर की, है ना भाई? तो इसका मतलब x की वैल्यू कहां से कहां के बीच आई? आया? नहीं आया? कहानी पकड़ में आ रही है आपको, है ना? इसकी कहां जरूरत पड़ेगी सर? इसकी कहां जरूरत पड़ती है तो छोटे क्वेश्चन की, ठीक है? अब भी हो सकता है शायद अपन आज ही बात करेंगे, राइट है? अभी कर लेते हैं, अभी तुरंत कर लेते हैं, है ना? आप आगे जाकर के आप ये पढ़ेंगे, है ना, एक डोमेन ऑफ साइन इनवर्स fx, ठीक है ना, एंड बी कॉस इनवर्स fx, ठीक है? और मैं आपको बता देता हूं, साइन इनवर्स में कोई भी फंक्शन हो या कॉस इनवर्स में कोई भी फंक्शन हो, उसका डोमेन निकालने का एक ही चरण होता है, पुट fx इज इन बिटवीन 1 and -1 एंड सॉल्व। fx को उठाओ और -1 से 1 के बीच पटको और सॉल्व कर डालो। तो उससे सर उस क्वेश्चन का क्या लेना देना? मान लो कल को क्वेश्चन में देने वाले ने आपको क्वेश्चन दिया होता कि फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल टू में साइन इनवर्स x² 3, तो आप क्या करते हैं? तो आपको मैंने क्या सिखाया? साइन इनवर्स में जो कुछ भी लिखा हो उसे उठाया और किसके बीच पटक दो? 1 और -1 के बीच। और जैसे आप पटकोगे पिछला क्वेश्चन चालू हो जाएगा। इसका मतलब मेरे को कुछ नहीं करना, मैं सब जमाता जा रहा हूं अंदर ही अंदर। नहीं आया समझ में? आई कहानी पकड़ में, है ना? उसके बाद तो संभाल लोगे आप? नहीं कर लोगे ना इसके आगे के तो, ठीक है? प्रीवियस क्वेश्चन इस बाने आप ये भी नोटिस कर लो, डाल ही लो अभी से, है ना? रिमेंबर, फंक्शन जब पढ़ते रहेंगे तब तक पढ़ते रहेंगे, तब तक दूसरों के बराबर आने के लिए अपन दौड़ते रहते हैं। डोमेन क्या है, कैसा है, ऐसे करते हैं ताकि आपको ये भी याद रहे। हाँ अच्छा देखो, साइन इनवर्स में कभी भी कोई फंक्शन हो और कॉस इनवर्स में कभी भी कोई फंक्शन हो, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एग्जिस्ट ही तभी करते हैं जब अंदर वाला फंक्शन जो है वो 1 और -1 के बीच की वैल्यू रखे, अदरवाइज वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। हाँ, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1 के बीच रहती है, इसलिए इनवर्स की वैल्यू अंदर वाले फंक्शन के -1 और 1 के बीच में रखने पे होने पे आती है, ठीक है?
कितने लोग यहां से संभाल लेंगे बात को? अब मैं एक क्वेश्चन दे दूं, आप शुरुआत कर दोगे? कितने लोग तैयार हैं? अब देखो ये, इसके बाद तो प्रीवियस क्वेश्चन लिख दो भले, ठीक है? अच्छा एक क्वेश्चन देता हूं, चलो मेरे को सॉल्व करके बताओ, है ना? डोमेन ऑफ y इक्वल टू में दे रखा है कॉस इनवर्स मॉड x माइनस 2। सॉल्व करो। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, कोई बता देगा कॉस इनवर्स में फंक्शन क्या लिखा है? fx क्या है? fx क्या है? ये है मॉड fx जो इनवर्स में लिखा है। क्या करना होता है बताओ? इसको उठाओ, इसको उठाओ, लो उठा लिया सर। अब कहां से कहां के बीच रखना है? -1 और 1 के बीच में रख दो, रख दो -1 1। फिर सॉल्व करो x के लिए। मैं सॉल्व करके दिखाऊं, अगला आप कर दो तो मेरे को तकलीफ नहीं। हो गया? क्या आपने इसको 1 और -1 के बीच रख लिया? जल्दी 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 करो। क्या आपने इसको 1 और -1 के बीच रख दिया? आपने कांस्टेंट हटा दिया। पहला कांटा कौन है? -2 ना। -2 कैसे हटाते हैं? +2 करके। +2 अगर इसके साथ +2 करा तो ये दोनों नहीं चिढ़ेंगे, यार तू अकेले इसके साथ कर देता +2, बाकियों के साथ नहीं करेगा। तो हमारे को +2 सबके साथ करना पड़ गया। +2 करते ही यहां पे कितना हो गया? 3। याद है ना, मैं इधर देख देता हूं, +2 कर दिया तो +2 करते इधर 3 और उधर +2 करते ही 1। अब बताओ जरा, मॉड x इज इन बिटवीन 1 and 3। क्या समझे इसका मतलब? घोड़ा। मॉड x देखते ही घोड़ा, घोड़ा कहां से कहां के बीच के आस आएगा? 1 से 3। इधर 1 से 3 तो उधर -1 से -3। नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो आंसर हो गया ना डायरेक्ट। x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -3 से -1 यूनियन में कितना? नहीं आ रहा अभी भी? मुश्किल है क्या? तुम फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना? देखो फर्स्ट टाइम आ रहा है यार, इसको क्लिक कर गया। अपन ने तो इसे बताया भी नहीं कौन घोड़ा कौन सी घोड़ी। फटाफट 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 कर रहे हैं और एक खटाखट खटाखट क्लिक कर रहा है। नहीं आया समझ में? तो यार आप कैसे ऐसे? मेरे बच्चे नालायक नहीं है, मैं जानता हूं अच्छे से, ठीक है? नहीं ऐसा लगता है? तो लगने दो ना, क्या बुराई है इसमें, है ना भाई? अगला क्वेश्चन करोगे। देखो अब आपको एक कांटा समझ में आया? -2 के कांटे को हटाने के लिए आपने क्या किया? +2। अच्छा चलो सपोज डिवाइड बाई 3 होता तो क्या करते? मल्टीप्लाई बाय 3 करते। इसका मतलब आपका होल सोल एम कैसे भी करके पहले मोड x तक जाना था और फिर अगला एम x तक जाना था, और x आते ही आपका आंसर आ गया। यही तो डोमेन है। कौन डोमेन है? x डोमेन है। हाँ x डोमेन है। तो सर फिर y रेंज है। अच्छा y रेंज है और x डोमेन है। x डोमेन है, माने x में आंसर ला दूं तो डोमेन हो गया। हाँ x में आंसर आ गया, डोमेन हो गया। तो इसका मतलब सर ये जैसे x में आ रहे थे डोमेन थे। हाँ ये सब डोमेन थे, और इससे जो y आता वो रेंज होता है। y रेंज, x डोमेन। हाँ सर समझ में आया। डोमेन x, रेंज y, है ना पहला पार्ट, ठीक है? अच्छा अब चलो आगे चलते हैं ना, अगले पॉइंट आते हैं। डोमेन ऑफ y इक्वल टू में दे रखा है साइन इनवर्स में। रेडी? सोच रहे हैं ना आप लोग? mod x -2 डिवाइड बाई 4। वेरी गुड। मेरे को ये लाइन बड़ी अच्छी लगती है। हो गया खट, पहले लाइन समझ में आए नहीं? खट पहला नोड पॉजिटिव उठा, 100% आंसर लाएगा। अपन इसमें मोर देन 400 क्वेश्चन करेंगे, आपको पता है फंक्शन में। आज में 30 उठा के जाओगे आप। ये तो अभी अपन छोटे कर रहे हैं क्योंकि आपको आता नहीं। बन गया? कितने लोगों ने बना लिया? आंसर आ गया? मिला लेते हैं। पहला काम क्या किया? जो अंदर लिखा था उसे उठाया और किसके बीच पटका? -1 से 1। फिर
पहला कांटा 4 हटाने के लिए 4 से गुणा, मल्टीप्लाई करते ही -4, यहां कितना मॉड एक्स -2 और इधर कितना 4। अगला कांटा -2, क्या करूं +2 करवा दूं, +2 कराते क्या हो जाएगा मॉड एक्स, यहां 2 जोड़ते ही 6, यहां 2 जोड़ते ही -2। अब आगे क्या करूं, इग्नोर, हाँ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इग्नोर पहला काम। तो यहां पे बच गया कितना मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। इसका मतलब गुणाकाश खाएगा कहां से कहां के बीच की, -6 से 6। सही है, बिल्कुल वाजिब, बहुत शानदार। ठीक है, मेरे सोच से अच्छा, बहुत अच्छा। देखो अभी अपन, हालांकि अभी अपने को ये भी नहीं पता साइन इनवर्स कॉस इनवर्स क्या, लेकिन आप डोमेन फील कर गए। क्यों, क्योंकि मैंने आपका नीचे का बेस पूरा तैयार कर दिया। मैंने कहा ना जिस दिन बिल्डिंग खड़ी हो गया वो तड़ातड़ खड़ी हो जाएगी, सिर्फ स्किन डालनी और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है डोमेन ऑफ y इक्वल टू में दे रखा cos इनवर्स 4x - 1। डू इट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 4x - 1 है ये ना, बस सिर्फ सिंपल, हाँ कुछ नहीं। हो गया, हाँ एक लाइन का क्वेश्चन था, मॉड भी नहीं अब की बार तो, एक्स ही तो निकालना है। निकाला, वेरी गुड। क्या करूं बोलो, अरे 4x - 1 को पटका किसके किसके बीच में, जल्दी बोलो, -1 से 1। अगली बार क्या करूं, कहां तक जाना है, जाना कहां तक ये बताओ, x तक जाना है, x तक। पहला कांटा -1, क्या करूं -1 हटाने के लिए 1 1 जोड़ दो, 0, इधर कितना बच गया 4x, इधर कितना बच गया 2। x की वैल्यू बोलो कहां से कहां के बीच, 1/2 और उधर कितना 0। आगे आंसर खत्म, x तक ही तो जाना था, नहीं है कोई बात नहीं। आपकी आंखें मेरे को अच्छा नहीं फील करा रही, मेरे को लग रहा है शायद एक आधी और हो जाना चाहिए। चुपचाप कॉपी के पीछे करके देख लो, अगर बाय द वे नहीं बना तो आपकी बार क्वेश्चन कर लेना, श्योर। चलो देखते हैं, ठीक है। डोमेन ऑफ 4x - 3, कॉपी के पीछे कर लेना, इसको कहां कर जोड़ रहे, बस ऐसे ही बता दो आप तो। स्क्वायर कर देता हूं, लो अच्छा नहीं लग रहा तो वही है क्या, ठीक है। तो फिर 4x - 3 का आंसर बनाओ आप तो, मुझे तो 4x - 3 का आंसर दे दो। अगली लाइन, दो लाइन यार, क्या को कॉपी करा करो, हो गया क्या, 3 होने पे यहाँ 3 हो जाएगा, 3 3 जोड़ना पड़ जाएगा, 3 जोड़ते कितना हो जाएगा 4, इधर कितना हो जाएगा 2, राइट है भाई। फिर क्या करोगे 1/2 और यहाँ 1 के बीच, 1/2 से 1, ये आंसर हो गया, सही है क्या। अब है ना, इसको क्या मैं कब तक पटकूं, ये कर लिया वो कर लिया, ठीक है। अरे नहीं अब चलेंगे ना आगे, मैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। हाँ भाई चलिए बताइए, ठीक है। ये आपको ध्यान है कि √f(x) का डोमेन कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, f(x) ग्रेटर देन 0। अरे भूल गए क्या, भूल गए, डोमेन ऑफ क्या √f(x) कैसे निकालते हैं, इज f(x) क्या, पुट f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सॉल्व। ये तो करते ना भाई, श्योर। जो भी अंदर वाला हो उसको उठा करके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के सामने पटक दो और सॉल्व कर डालो, श्योर है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, बताना साहब। अंडर में x² - x - 2, अगर मान लो किसी ने पूछा डोमेन ऑफ दिस, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको उठाओगे और किसके सामने पटक दोगे, ग्रेटर देन 0 के सामने, और सॉल्व कर लोगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटी से। कैसे, याद है क्वाड्रेटिक है, सबसे पहली कोशिश फैक्टराइज, फैक्टराइज हो गया क्या, लो अब बोलो क्या करूं, यहां के बाद क्या करूं, वाला, और देखो ना आंसर बोलो, मैं तो आंसर लिखूंगा, x ग्रेटर देन 2 यूनियन लेस देन -1, नहीं है ना। अगला आपका है, करोगे, अच्छा ठीक है।
चलो बताओ, डोमेन ऑफ अंडर रूट 2 mod x minus 4 divided by 6 पूरे के नीचे डिवाइड बाई 6। क्या करोगे? जो भी अंदर लिखा है उसे उठा करके ग्रेटर देन 0, बस ग्रेटर देन 0 के सामने पटक दोगे। तो पटक दो, पहले तो पटक दिया, फिर आपको कहां तक जाना है? x तक। कांटे हटाते दो, 6 को उधर फेंक दो जहां 0 में, 4 को उधर फेंक दो जहां 0 में। आया? अगले लाइन में आंसर आ जाएगा। कितने लोगों का आंसर आ गया? मिलाओ। आपने उठाया 2 mod x माइनस 4 डिवाइड बाई 6 को किसके सामने पटक दिया? 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करते 2 mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये तो 0 में चला गया। फिर अगला क्या? इसको 67। हाँ या ना? mod x इज ग्रेटर देन 2। घोड़ा घास खाएगा 2 से ग्रेटर देन माने बाहर की या अंदर की? तो 2 के बाहर कहां का? 2 से इन्फाइनाइट। और दूसरी तरफ यूनियन माइनस 2 से माइनस इन्फाइनाइट। आया कि नहीं आया? नहीं आया? थोड़ा और बढ़ा दूं लेवल, चलेगा? तेने फिर किया था कि नहीं किया था? हाँ चल कल कर लेगा, ऐसा क्या है। हाँ भाई पॉइंट पे आता हूं मैं भी, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एक्चुअली क्या छोटे क्वेश्चंस पे थोड़ा ऊपर चला दूं लेवल, मैं समझा देता हूं बस, है ना। आप कोशिश करना, अगर आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने कहा डोमेन ऑफ, ठीक है, अंडर रूट में दे रखा है mod x, ना 1 माइनस mod x अपॉन में 2 माइनस mod x। कितना? 1 माइनस mod x अपॉन 2 माइनस mod x। प्लीज आप मैं ट्राई कीजिए, ठीक है। आपके लायक होता तो मैं आपको देता, मैं आपको खुद चल के देता। आप तो पहले समझ लो बस, ठीक है। कितने लोग मेरे को फर्स्ट लाइन बता देंगे? बस उठाया 1 माइनस mod x अपॉन में कितना? 2 माइनस mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दूसरी बात सुनना, x कभी भी नेगेटिव में लेके खेलता, याद है आपको? है ना? मैं आज भी फेंके पैसे नहीं उठाता, याद है ना आपको? है ना? तो अगर देखा जाए तो mod x माइनस 1, यहां पे नीचे से देखा था mod x माइनस 2, और होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला माइनस करा तो नीचे वाले ने भी माइनस करा के बैलेंस कर दिया। आया? यहां पहली गलती बच्चा ये करता है, वाकई में जल्दबाजी में ही सही, हम भी कर जाते हैं कई बार। अगर स्ट्राइक ना करे तो पहली गलती यही हो जाती है, ठीक है। चलो जो भी है बच के नजर आवा, तो आगे बोलो, ठीक है। आगे आगे आपको समझाने के लिए एक बार के लिए लिख रहा हूं y माइनस 1, ऊपर y माइनस 2, नीचे y माइनस 1 ग्रेटर देन 0। क्या ख्याल है? कितने ब्रैकेट? नंबर लाइन, नंबर लाइन पे दोनों वैल्यूज कितनी? 1 और 2। सोच के जवाब देना, ठीक है। डिनोमिनेटर याद है आपको? डिनोमिनेटर से y की वैल्यू बोलो 2 रखते ही इनफाइनाइट। रोकू या आने दूं? रोकने के लिए व्हाइट बॉल लग गई, व्हाइट बॉल लगते ही प्लस माइनस प्लस। ग्रेटर देन 0 किसको चुनवा रहा है? तो या तो 2 से या फिर पीछे। अब ध्यान से सुनना, कहानी में आप y के लिए खेल रहे हो, लेकिन y एक्चुअल में कौन है? mod x। तो पहले y के नाम से आंसर निकालूंगा मैं। y के नाम से पहला मेरा आंसर आ रहा है y, सुनना, y ग्रेटर देन 2, y ग्रेटर देन 2, है ना, यूनियन y, बहुत ध्यान से सुनना, y लेस देन इक्वल टू 1। सुनना, ये यूनियन कहां से आ गया? यूनियन माने, सुनना मेरे हिंदी में डायलॉग सुनना तब समझ में आएगा। y या तो 1 से छोटा या 2 से बड़ा, या मैं एक ही टाइम पर दोनों जगह नहीं हो सकता। मैं या तो इधर हूं या उधर जा सकता हूं, नहीं आया? और या माने यूनियन, एंड माने इंटरसेक्शन, याद आएगा नहीं आया? एंड माने हिंदी में और या माने यूनियन, हिंदी में ले लेना यहां पे, ठीक है। क्योंकि बीच में या चल रहा है, y या तो 2 से बड़ा या 1 से छोटा, लेकिन y कौन है इनडायरेक्ट वे में? mod x। तो mod x या तो 2 से बड़ा, और इधर की तरफ देखा था mod x 1 से छोटा। एक मिनट, कितने x आएंगे आंसर में? 2। अरे 2 तो मिनिमम आएंगे ही नहीं है। अरे आंसर 4 आएंगे, वो क्या लगे? कितने x आएंगे? 2। 1 से ज्यादा 1 साथ ही मांड वाली बोल गए क्या? इंटरसेक्शन। लेकिन यहां इंटरसेक्शन नहीं करना, यूनियन करना है। याद रखना, बहुत पॉइंटेड बातें हैं, क्योंकि यही आपको चक्कर देगा, साला इंटरसेक्शन करूंगी यूनियन करूंगी, ये तो सर ने बताया नहीं मेरे को। बताया मैंने, बोला या तो तू यहां या फिर वहां। फिलहाल अभी इसकी बात करता हूं, रेडी? अच्छा, कितने लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं mod x माने? घोड़ा, 2 से बाहर की घास, 2 से उधर कहां तक? इनफाइनाइट। इधर -2 से माइनस इनफाइनाइट लिख दूं?
एक मिनट, नंबर लाइन पे लिख के दिखा देता हूं। 2 से या तो बाहर या फिर -2 से इधर। एक यूनियन चल रहा है। यूनियन माने जोड़ के बताना है, कॉमन नहीं लेना, कॉमन नहीं लेना। यूनियन माने जोड़ जाड़ के आंसर देना मेरे को, है ना। इधर की वैल्यू बोलो। मोड एक्स माने गुणा 1 से अंदर की या बाहर की? अंदर की। -1 से 1 के बीच की। श्योर है आप? -1 से 1 के बीच की और डॉट बॉल। रेडी भाई? अब मैं दोनों को जोड़ के आंसर दे रहा हूं, जोड़ के, सिर्फ जोड़ के। -2 से इन्फिनिट तक तो अकेला डील कर रहा था, उधर कह रहा था 2 के आगे हम डील करेंगे, ये कह रहे हैं, है ना भाई। दोनों को दिखा दिया। अब बीच में -1 से 1, राइट है, ये डील करेगा। कहानी पकड़ में आई? जोड़ के देना है, कॉमन कुछ देना नहीं, माने तीनों का आंसर हो गया। तो फाइनली मेरा आंसर हो गया x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -∞ टू -2 यूनियन, -1 to 1 यूनियन, 2 to ∞। कितने लोगों को क्लिक कर गया? पूरा मिटा रहा हूं, पूरा मिटा दूं? श्योर? अभी भी 1 मिनट तड़पने से पहले देख लो आप। साइन चेंज किया, y माना, नंबर लाइन पे पटका, उसको बकायदा लिखा, लिखने के बाद मॉड में बदला, दोनों आंसर को कॉपी किया और जोड़ के आंसर। दोबारा ये क्या किया? साइन चेंज। फिर क्या किया? y में। फिर क्या किया? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। फिर अपना आंसर लिख लिया, लिखने के बाद उसे किस में बदला? मॉड में। मॉड को रिप्रेजेंट किया और जोड़ के जवाब दिया। मिटा दो? श्योर है? नहीं लिख ही लो, चलो। हाँ क्यों डर? हाँ तो अपने आप ही लिख लोगे ना वैसे भी। कट गए बाप, है ना। थोड़ा और बड़ा खेल लूं आपकी इजाजत हो तो, है ना, बड़ा, है ना। जिसके लिए अगर आप मेरे से आप ये 11th में पढ़ रहे होते, मैंने हालांकि कई लोगों ने मॉड पढ़ा था, लेकिन ये फंक्शन अगर 11th में पढ़ा होता तो मैं इस साल मॉड का पहला क्वेश्चन ये लगाता। जैसे मैंने लॉग में कल के दिन का पहला क्वेश्चन कुछ और लगाया था, जबकि जब मैंने लॉग पढ़ाया था तब कुछ और लगा रहा था मैं। शुरू के 12 क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं था जैसा क्वेश्चन हमने कल के दिन पहला उठाया था। आप में से किसी को अगर ध्यान हो तो, अपनी पूरी कॉपी में नहीं है वो क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पहला क्वेश्चन वो उठाया था। मैं अच्छे जानता हूं, और जितने भी क्वेश्चन उठाए उनका सारे का तरीका कुछ और था और 12th में कुछ और है, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन करवा रहा हूं, है ना। और वही सीन है असलियत में यार, बच्चे को देख करके पहचानना पड़ता है कि इसकी हैसियत कहां है बेचारे की। इसकी कमर पे आप इतना भारी बोझ रख दो, वैसे मरा पड़ा है, ठीक है। वो 11 से टूटा हुआ है, टूटा हुआ। अच्छा खैर, अभी फिलहाल इतना ज्ञानवर्धन नहीं करते हैं, अपन चलते हैं क्वेश्चन पे, राइट है। किसी ने क्वेश्चन में दे रखा है कि सॉल्व मॉड ऑफ x² माइनस x प्लस 4, पीछे -2, उसका पुनः मॉड, उस पूरे के बाहर 3, फिर से मॉड, इजिकल टू में x² प्लस x माइनस 12। सुना, नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है वो पकड़ो आप। नियम कहता है कि अगर ये मॉड में दिया है, पहला आदमी जो मॉड में दिया दिख रहा है आपको, फर्स्ट पर्सन जो मॉड में है, नियम क्या कहता है वो सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ताकि आप ये नहीं कहो कि कभी जिंदगी में आपसे किसी ने बात नहीं कही। मॉड ये कहता है कि जो भी अंदर दिया गया है उसके बारे में अगर चल करके किसी ने कुछ नहीं बताया है तो 100% बात है कि आप उसके बारे में जानते हो। आप में से हर एक जना जानता है क्वाड्रेटिक है, तो या तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव होगी, क्योंकि इसने बाहर कुछ नहीं बताया अपने बारे में। तो मुझे ही पता करना पड़ेगा कि इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक विद व्हाट? विद A1। दिख रहा है आपको? इसका A1 है, और D निकाल लेते हैं हम लोग। D की वैल्यू होगी -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4। सोचो कितना? -15। हाँ या ना? नेगेटिव या पॉजिटिव? A पॉजिटिव और D, A पॉजिटिव D नेगेटिव, माने पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव। इसका मतलब ये 100% पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है तो मॉड क्या कहेगा? यार मैं क्या कर रहा हूं यार, मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं तो जा रहा हूं, ठीक है कि नहीं। ये चला गया, इसके जाते क्या हुआ? ये डिसॉल्व हो गया, ये डिसॉल्व हो गया। इसे पता चल गया पूरी क्वाड्रेटिक कैसी है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है ना तो इसके पॉजिटिव होते हट गया, हटते क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बाहर आ गया और पीछे से कौन आ गया -2। नहीं आया समझ में। और इसके पीछे का मॉड अभी भी जिंदा है ना भाई। अच्छा और उसके पीछे का मॉड -3 के साथ बाहर भी जिंदा है। उधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 मुंह चकर करके इंतजार कर रहे हैं तुम लोग, पहले लड़ लो। कितने लोगों को समझ में आ गया क्या बच गया, क्या बच गया? ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 -3 इज ग्रेटर देन। याद है मैंने अभी अभी ऊपर एक कंसेप्ट बोला था, किसी को अगर याद हो तो, कि अगर अंदर वाले के बारे में आपको नहीं पता तो आपकी गलतफहमी 100% पता है आपको, वरना वो क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं करता। कितने लोगों को फिर समझ में आ रहा है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक विद ए की वैल्यू कितनी 1 जो कि पॉजिटिव, डी की वैल्यू निकालते हैं हम लोग -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2 कितनी आई -7। नेगेटिव है पॉजिटिव? अच्छा ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, इसका मतलब पूरी क्वाड्रेटिक कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है तो फिर से ये वाला मॉड भी हटेगा। और अगर ये हट गया तो आप में से हर एक जने को ये समझ में आ जाएगा कि जो बच गया वो क्या है। देखो जरा, जो बच गया वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है ना, और पीछे कितना -3, और पीछे वापस से एक मॉड अभी भी जिंदा है और सामने से इंतजार कर रहा है कि यार तुम लोग लड़ लो पहले, ठीक है फिर आ जाना इधर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 रह गया और उधर की तरफ कौन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। क्या ख्याल? फिर से क्वाड्रेटिक में आ गया। फिर एक देखने का टाइम आया, देखो जरा सुनना बहुत ध्यान से देखना। ए कितना 1 जो कि पॉजिटिव, डी देखो आप, डी है -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 जो कि 5 आ गया। ओ माय गुडनेस, ये तो पॉजिटिव आ गया। ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव, डी के पॉजिटिव आते ही क्वाड्रेटिक पॉजिटिव नहीं हुई। डी अगर पॉजिटिव आ गया माने फैक्टराइजेशन संभव है, फैक्टराइजेशन पॉसिबल, फैक्टर होंगे। समझ में आया आपको? डी पॉजिटिव आ गया, डी नेगेटिव आ जाता तो फैक्टर नहीं होता, डायरेक्ट बाहर आ जाता। लेकिन क्योंकि डी पॉजिटिव आ गया तो फैक्टर होंगे, और अगर डी पॉजिटिव आ गया तो फैक्टर होंगे तो दिमाग के फिर घोड़े जोड़े कि अगर आप में से किसी को बताओ फैक्टर होंगे तो बाद में देखेंगे। पहला काम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं, राइट है। सॉल्व करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि हमारे पास में एक तरीका तो ये है कि ये जो सामने बैठा है इसके बारे में नहीं पता, लेकिन इसके बारे में हमें पता है। ये कैसी क्वांटिटी है पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि मॉड में है। इसका 100% एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 को पॉजिटिव होना चाहिए, एक बात, राइट है। अच्छा और अगर बाय द वे ऐसी बात है तो इसको तोड़ सकते हैं क्या अपन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते? फैक्टर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अच्छा तब तक अपन दिमाग लगाते हैं, क्या फैक्टर क्या होंगे इसके, कितनी 1 प्लस √5/2। श्योर हो आप? अच्छा एक मिनट, आपने जैसा आदेश दिया मैं लिख लेता हूं 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर x -1 माइनस √5/2 दूसरा फैक्टर, और सामने से कौन है, सामने से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। रेडी क्या? नहीं आया? अच्छा आ गया। इधर वाले का हिसाब भी बना ले तब तक, इसके फैक्टर होते हैं क्या? बिल्कुल हो गए, एक बालक ने कर लिए बराबर। कितना आ गया x प्लस 4 x माइनस 3 जो कि कैसा है पॉजिटिव रखना है, राइट है। और अगर इसको पॉजिटिव रखना है तो इसका अंदर नंबर कहां से कहां तक के बीच में आ गया यार, सीधी बात, 2 ब्रैकेट डाला है ना, तो 3 से बड़ा x या तो 3 से बड़ा होगा या फिर यूनियन x कैसा होगा -4 से छोटा। एक आंसर तो यहां से आ गया। अच्छा और क्या कर सकते हैं आगे, क्या करें ये नहीं समझ में आ रहा बस अपने को, क्या करें? पॉजिटिव तो नहीं था, और सोचते हैं नहीं। मैं सोच रहा हूं इतनी दूर तक आपको लेके जाऊं या नहीं जाऊं, बस ये है मेरे लिए कटने, ले चलता हूं चलो थोड़ी देर के लिए ना। देखो जरा नंबर लाइन पे दिखाता हूं, पहले नंबर लाइन पे सबको बताएं 1 प्लस √5/2 यहां होगा, और ये 1 माइनस √5/2 यहां होगा। अच्छा प्लस माइनस प्लस भी होगा, राइट है। अच्छा सुना, 1 प्लस √5 के आगे ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव है, इसके पीछे भी सारा फंक्शन पॉजिटिव है,
और अगर इन दोनों के बीच में अगर ये फंक्शन पॉजिटिव है तो इसके टाइम पे मॉडुलस की जरूरत नहीं है। तो मैं केस मानूंगा कि जब इसके मॉडुलस की जरूरत नहीं है तब ये एज इट इज बाहर आएगा, ये बाहर आएगा, माने ये बाहर आएगा, ये बाहर आते ही इससे भिड़ जाएगा, केस बन जाएगा यहां से। राइट है? नहीं आया? मैं दोबारा बोलता हूं, मेरी बात को दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा पूरी बात बोलता हूं। मैं ये मान के चलूंगा कि एक्स अगर या तो इससे बड़ा है या इससे छोटा है, दोनों ही केसेस में ये पॉजिटिव है, माने ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये मॉड के बाहर आ जाएगा। बाहर आते ही क्या होगा? बाहर आते ही क्या होगा? देखो मैं केस बना के दिखाता हूं, ठीक है ना? मैं आपको केस को दिखा रहा हूं। रेडी? अब ऐसे दो केस ड्राई हो जाएंगे अगर आप संभाल पाओ तो। दो केस कौन कौन से होंगे? केस नंबर 1, केस 1, ठीक है, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिट टू 1 प्लस 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2 यूनियन, ठीक है, यूनियन 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 टू इंफिनिट। मैं पहला केस ये ले रहा हूं, ले लूं। इस दौरान में मुझे पता है ये पॉजिटिव माने ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो कैसा दिखेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है ना? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। और जैसे ये होगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और यहां पे कितना हो जाएगा? 2x बराबर 11, x बराबर कितना? 11/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 11/2 अपने आप में कितना होता है? 5.5, हाँ या ना? और 5.5 इसमें आएगा, इंटरवल में आएगा भी। तो एक्चुअल आंसर हो गया x बराबर में कितना? 5.5, पहला आंसर। और दूसरा केस क्या होगा? केस नंबर 2 क्या होगा? केस नंबर 2 ये होगा कि जब x जो है वो अपने आप में 1 माइनस √5/2 से लेकर के 1 प्लस √5/2 के बीच में हो, तब अंदर वाला नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव हो तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 हो जाएगा। राइट है? और इस बार क्या होगा? एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? ये एक सेकंड, सबको इधर लाया, ये प्लस का 1 और ये कितना हो गया? 13। तो x बराबर कितना हो गया? √13/2। सही है भाई? √13 का मतलब कितना होता है? √16 होता तो 4 से थोड़ा कम 3.1, 1.5 हो गया। 1.7 ले लेता हूं एक बार, ठीक है? अच्छा, लेकिन 1.7 अपने आप में इसके और इसके बीच में आता भी है, बिल्कुल इसमें आता भी है। तो अपना दूसरा आंसर हो गया 1.7। तो एक आंसर तो हुआ 1.7 और एक आंसर हुआ 5.5। संभाल गए? 2 आंसर हो गए, ठीक है? तो अपने को इस केस की जरूरत ही नहीं पड़ी, इस वाले केस की, अपनी तरफ से सिर्फ इसी केस से काम चल गया मेरा। आया? मैंने कहा तो थोड़ा सा गंदा है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कोई मतलब नहीं है ना? प्लस माइनस 13/2 क्वेश्चन हुआ। एक बार जब ये पॉजिटिव है, एक बार जब ये नेगेटिव है। नहीं देखो मैं बताता हूँ, और एक और बात आपने ध्यान नहीं दिया, मैं आपको बताता हूँ क्या एक्चुअली में मैंने बताया नहीं। मैंने कहा यार पहले आपकी आंखें देख लेनी, मैंने कहा यार ये भी ज्यादा संभाल नहीं पाएंगे, अभी ढेर हो जाएंगे, बिल्कुल दहाड़ कर जाएंगे, ठीक है? एक्चुअली यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा था, तो प्लस माइनस में से जो प्लस वाला हिस्सा था वो तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन माइनस का 1.7 जो है ना वो इससे बाहर चला जाएगा, वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो अगर भाई जैसे मैंने इस केस में ध्यान नहीं दिया तो मैं एक केस नहीं बताया मैंने, लेकिन अगर पता होता तो मैं बताता भी। हाँ नहीं, फिर केस में नहीं गिनते उसे, नो सॉल्यूशन गिनते। हो गया? अभी ज्यादा हो गया है ना, ये वाला बहुत भारी कर दिया मैंने। झेलेबल है? मैं अगले पॉइंट पे आ रहा हूं जल्दी से, बस एक चीज और खत्म करा करके चलते हैं बना। देखिए आज के लिए वाइंड अप कर देते हैं। बाकी जगह मॉड वर्ड की इनइक्वालिटी नहीं हुई ना, वहां तो सिर्फ इनइक्वालिटी हुई है ना। अब आप एक और लंबी प्रक्रिया से गुजरने वाले हैं, थोड़ा सा जल्दी से इसको संभाल लें। राइट है? चलिए, हम इस वजह से कुछ लोगों ने सीख रखा है, इसलिए कई लोग जल्दी समझ जाएंगे, कुछ को टाइम लगेगा। रेडी है ना? आइए बात करते हैं। क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए ऐसी बात कर रहे हैं, क्या आपको पता है y बराबर में मॉड x माइनस 1 का ग्राफ, मॉड x का ग्राफ कैसा होता है? y बराबर मॉड x का ग्राफ ऐसा होता है साहब, ये ऐसा, ठीक है ना भाई? इस प्रकार का v बनाया, ये दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 45। क्या वो होता है मॉड x की कितनी वैल्यूज होती हैं? 2। कौन कौन सी? x और माइनस x। अरे भूल गए क्या? x कब? जब x कैसा हो? पॉजिटिव। माइनस x कब? जब x कैसा हो? नेगेटिव। हाँ या ना? तो y की 2 वैल्यूज हुई,
और ये y की दो वैल्यूज ही, इसकी दो अलग अलग साइड है। एक की वैल्यू y इक्वल टू कितनी x और दूसरे की वैल्यू कितनी y इक्वल टू माइनस एक्स। ये y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू माइनस एक्स, इसकी दो लेग्स हो गई, है ना। अच्छा, वैसे ही अगर कल को सपोज करो y इक्वल टू में मॉड ऑफ x माइनस 1 हो जाए तो ग्राफ कैसा होता है? पहली बात टर्निंग पॉइंट बोलो 1, तो 1 पर बस बिल्कुल यही ग्राफ बना दो दोबारा। तो इसकी भी सब दो लाख होंगी। मैंने कहा हाँ, कौन कौन सी? मैंने कहा एक बार ऐसा कैसा x प्लस एक्स माइनस 1 और एक बार माइनस एक्स माइनस 1। नहीं आया समझ में? आया है ना। अब जल्दी से बता दो अगर आपको ये समझ में आ गया तो कितने लोग मेरे लिए y इक्वल टू में, है ना, मॉड ऑफ x प्लस 2 सोच लेंगे। टर्निंग पॉइंट माइनस टू लीजिए, -2। अब बोलो फिर ये v, अब बोलो इसकी वैल्यू बोलो y इक्वल टू कितना x प्लस 2। अगला बोलो y इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 2। कहानी क्लिक करी कि नहीं करी? कर गई है कि नहीं? हटाओ, अब आप बनाओ, मुझे बना के बताओ। ठीक है, आपका काम है y इक्वल टू मुझे बना रहे हो x प्लस 5, बनाइए मॉड ऑफ x प्लस 5। हो गया क्या? श्योर है आप? अच्छा, अगर मैंने मॉड ऑफ x प्लस 5 बनाया तो आप बताइए कहां पे बना? x से जुड़ो कितने पे? -5 पे। हाँ या ना? कैसा? v, इसकी वैल्यू बोलो y इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसकी वैल्यू बोलो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। अब तो आपको समझ में आ गया ना, है ना। ये तो बस सिंगल का। अब सपोज करो, एक मिनट। अब सपोज करो कि आपको कल को क्वेश्चन वाले ने बनाने को दे दिया, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन वाले ने अपने को बनाने को दे दिया मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस में दे रखा मॉड ऑफ x माइनस 3, है ना। मैं तो सिर्फ 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं, आप तो जवाब उसका दे देना। टर्निंग पॉइंट बोलो इसका बोलो 3। नंबर लाइन पे 1 और 3 रख के दिखाता हूं। 1 और 3 रख दिया। कितने लोगों को पता है कि 1 और 3 रखने से नंबर लाइन के कितने हिस्से हो गए? एक जो 3 से बड़ा, एक जो 3 और 1 के, और एक जो 1 से छोटा। इसलिए दुनिया 3 हिस्से करवाती है। पहला जो x कैसा 3 से बड़ा, दूसरा कौन सा x जो 3 और 1 के बीच में, और तीसरा x जो 1 से छोटा। क्या हमको कहानी पकड़ में आ रही है? कॉपी तो करना ही नहीं है, भूल जाओ। काफी देर तो कॉपी नहीं करना, मुझे सिर्फ याद करना है, समझना है। अब अपन आगे चल रहे हैं, मतलब अब और आगे की सीढ़ियां पहले पकड़ेंगे ताकि मैं बिल्कुल सहज वाली कंडीशन में आ जाऊं कि मैं इतना सिखा दिया, इतनी दूर के बाद में मैं आपसे पूछ सकता हूं। कहानी पकड़ में आ गई? अच्छा, अब जरा मन से सोचना, कोई एक ऐसी वैल्यू जो 3 से बड़ी हो। 4 यहां रखो, पॉजिटिव या नेगेटिव? यहां रखो, दोनों पॉजिटिव। अब होता है मॉड को पता चलता है अंदर वाला पॉजिटिव, तो कैसे निकालता है? एज इट इज या माइनस के साथ? एज इट इज। अगर उसने एज इट इज निकाल दिया तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 3। कहानी पकड़ में आई? अब जल्दी सोचो, x की कोई वैल्यू जो 1 और 3 के बीच हो, 2, है ना। 2 यहां रखो, यहां रखो। जो पॉजिटिव वो कैसा बाहर आएगा? एज इट इज। तो लिख दूं x माइनस 1, और ये कैसा नेगेटिव, तो माइनस के साथ। क्लियर है कि नहीं आया? अच्छा, एक वैल्यू सोचो जो 1 से छोटी, कोई वैल्यू 0 रखो, नेगेटिव यहां रखो, दोनों नेगेटिव तो दोनों माइनस के साथ, तो माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 3। आई कि नहीं आई बात समझ में? ये बात समझ में आई? अच्छा, अब जल्दी से और आगे चलो, इन दोनों की वैल्यू जोड़ो, माइनस एक्स माइनस का 2x, 1 और 3 4, सही है कि नहीं? अच्छा, एक मिनट, ये x और x कट गया, 3 में से 1 गया 2, राइट है। इधर जोड़ो नीचे वाले को, 2x माइनस 4। ये कब? जब x 1 से छोटा हो, ये कब? जब x 3 से बड़ा हो, और ये कब? जब x कैसा हो? 3 और 1 के बीच में। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? श्योर? यहां तक में कोई दर्द है ना? इसे कहते हैं डिफाइन करना। आपने इसको डिफाइन करना सीखा। अब टर्निंग पॉइंट देखो दोबारा से, टर्निंग पॉइंट समझ में आए? टर्निंग पॉइंट के कारण 3 हिस्से हुए, समझ में आए? हर हिस्से पे अपन ने वैल्यू रख के चेक करी। पॉजिटिव थी तो एडिटिव ली, नेगेटिव थी तो माइनस के साथ कॉपी करी, बाकी जोड़ा जड़ी करी, घटाई ही करी, और कुछ नहीं करा। यहां तक पहले आप कॉपी कर लो, फिर बात करता हूं आगे। हाँ, एक से बड़ा, एक से बड़ा, एक से छोटा। हाँ, एक से छोटा या एक के बराबर। तो जब सर हम एक नहीं, एक क्यों रख रहे हो आप? ऐसा काम ही क्यों रख? संवेदना मत रखो ना, तो कंफ्यूज होता है ना वहां पे। कंफ्यूजन का काम ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो बिल्कुल डॉट रखो ना, छोटी वैल्यू, ताकि प्लस और माइनस क्लियर हो। 0 पे आपको क्लिक ही नहीं करेगा, प्लस रखो माइनस रखो। 0 एक पॉइंट है ना, वहां कंफ्यूजन नहीं रहेगा हमेशा, है ना। अगला, मैं जानता हूं सच सोच रहे थे, कॉपी
अगला नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं। ये मैं आपको एक ही बार लिखवा रहा हूं और उसके बाद हम इसको कभी नहीं लिखेंगे, बस सीधा यहां 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 उतरेगा, यहां। ठीक है, बस हम देखोगे और बताओगे हाँ 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 ऐसा। ये क्यों लिखवा रहा हूं फिर? ताकि वो दिन जब आपको ये याद ना रहे, उस दिन के लिए। लिख लिया क्या? बस लिखवाना अपना धर्म है, इसलिए लिखवा रहा हूं। जैसे ये खत्म हो जाएगा, यहां के बाद नहीं लिखवाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये सब अपन 25 बार करेंगे और लास्ट बार जब अपन करके उठेंगे ना, तो इनमें से कुछ नहीं करेंगे, सीधा देखेंगे और बताएंगे। वो स्टेज चाहिए बस अपने को। तो हाँ भाई, हो गया? अब क्या हमको टर्निंग पॉइंट पकड़ना आया? ऐसे 3 पार्ट करना आ गया, प्लस माइनस करना आ गया। अब नजर फेरो, ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है? माने ये इसका नेगेटिव है और ये हर बार होगा। तो एक किसी को भी निकालना तो दूसरे निकालने की जरूरत है क्या? तुरंत जो भी यहां लिखा उसका नेगेटिव करना है। ये तो कहानी पकड़ में आती है ना? अच्छा, ये कौन है? 2। एक्चुअल में 3 में से 1 गया, 2 बचता है कि नहीं बचता? डायरेक्ट देखो, तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो क्यों टाइम खराब कर रहे हैं अपन? कहानी पकड़ में आ गई, अब आ जाओ, है ना? अब कुछ नहीं करना, फिर एक बार देखना है। ठीक है, y इज इक्वल टू, मैं सपोज करो जैसे किसी ने लिख दिया mod x प्लस में देगा mod f x माइनस 4। बोलो टर्निंग पॉइंट क्या क्या? 0 और 4। कितने हिस्से करूं? ठीक, कौन कौन से? पहला x कैसा? 4 से बड़ा। दूसरा x कहां से कहां के बीच? अगला कौन सा? 0 छोटा। सही कि नहीं? देखो सर, 4 से बड़ा सोच लो। 5 रखने पे दोनों पॉजिटिव। पॉजिटिव माने मॉड की जरूरत है क्या? ऐसे ही जोड़ दो, ऐसे ही जोड़ दो। बोलो ना, जोड़ के लगे 2x माइनस 4, तो ऊपर माइनस 2x प्लस 4। 4 में से घटा दूं 0, 4 में से 0, 4 नहीं आया। अगला दोबारा, एक सेकंड करो करो, अभी मिटाते हैं। जिनको नहीं आया उनके लिए भी तो जरूरी है ना, अपन सोचना चालू तो रखें। वाइज गढ़ में कल को किसी ने दे दिया mod ऑफ x माइनस 1 प्लस में देगा mod ऑफ x माइनस 5। टर्निंग पॉइंट बोलो 1 और 5। यहाँ पे क्या लिखूं? 1 5 से, यहाँ पे क्या लिखूं? 5 और 1 के बीच में। यहाँ क्या लिखूं? 1 से छोटा, है कि नहीं भाई? अच्छा, 5 से बड़ा तो दोनों पॉजिटिव। जोड़ दूं? कितना लिखूं? 2x माइनस 6 सीधा जोड़ना है। तो ऊपर माइनस 2x प्लस 6 और 5 में से 1 गया। कहानी पकड़ में आ गई? कोई मुश्किल? मैंने कहा था ना, कुछ देर के बाद तो ये होगा कि आप डायरेक्ट देखा, जवाब देखा, जवाब देखा, जवाब। और ये तो अपन यहां कर रहे हैं, अभी भी हल्का चल रहे हैं, बहुत हल्का। अभी भी अपन घटियापंथी पर उतरे हैं, घटियापंथी पर, कुछ नहीं कर रहे। अब जरा इस चीज को भी समझो। रेडी? मैं जो समझा रहा हूं वो समझो। हाँ भाई, लास्ट बहुत थक गया यार। y इक्वल टू एक्स, कौन? y इक्वल टू एक्स। ये y इक्वल टू माइनस एक्स, ये y इक्वल टू माइनस एक्स। बहुत ध्यान से सुनना, ये ना टाइम नहीं खराब कर रहा है इसमें। अगर ये y इक्वल टू एक्स तो 2x कैसा होगा? हल्का सा ऊंचा। 2x हल्का सा ऊंचा। हल्का सा ऊंचा माने सर यूं? मैंने कहा हाँ यूं। अच्छा, y इक्वल टू 2x हल्का सा ऊंचा, ओके सर। और y इक्वल टू 5x थोड़ा सा और ऊंचा कर ले। अपन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इतना भी नहीं होता, बहुत हल्का सा ऊंचा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ मार्जिनल डिफरेंस दिखता है। y इक्वल टू 5x। बात समझ में? इसका मतलब सर कोफिशिएंट बढ़ाऊंगा इधर भागेगा? मैंने कहा और सर माइनस 5x होता तो मैंने माइनस 5x होता। देख, ये y इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस 2x कैसा होता? माइनस 2x भी ऐसे ही होता। इसको ऊंचा करते हैं, हाँ इसको भी ऊंचा करते हैं, तो y इक्वल टू माइनस 2x। अच्छा, और माइनस 5x होता तो थोड़ा सा और ऊंचा कर ले। नहीं आया समझ में? आया समझ में या नहीं आया? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि जैसे जैसे कोफिशिएंट बढ़ेगा दोनों साइड से उधर मूव करेंगे? आया? अब दूसरी बात सुनना, अगर कल को किसी ने पूछ लिया y इक्वल टू में 2x माइनस 4 का ग्राफ बनाओ, किसका? 2x माइनस 4 का, तो पहला मन में सोचेगा y इक्वल टू x, फिर करेगा 2x माने हल्का सा ऊपर, ये y इक्वल टू 2x। अब ये y इक्वल टू 2x है, फिर लिखा माइनस 4 माने 4 नीचे, माइनस 4 माने 4 नीचे, 4 नीचे, राइट है कि नहीं? 4 नीचे माने इसको पकड़ा, किसको? इस लाइन को पकड़ा, और इस लाइन को पकड़ करके देखो, दोबारा बता देता हूं, इस लाइन को पकड़ा, दिख रहा है आपको? y इक्वल टू 2x को, और 4 नीचे कर दिया। 4 नीचे कर दिया माने अभी 0 से गुजर रहा था, अब माइनस 4 से गुजरेगा, बिल्कुल इसके पैरेलल। y इक्वल टू 2x माइनस 4 पकड़ में आ गया? मैं दोबारा बोल देता हूँ, y इक्वल टू कितना? 2x माइनस 4। और सर अगर y इक्वल में 2x प्लस 3 होता तो 3 ऊपर, 3 ऊपर कैसे करते? 2x को 3 ऊंचा कर देते। कहां से गुजरता? 0,3 से।
आया कि नहीं आया? नहीं आया। और सर अगर y इक्वल में -2x + 6 होता तो -2x + 6 तो पहला क्या बना था -2x और +6 माने 6 ऊंचा। नहीं आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा अगर आपको ये सारी बातें आ रही है, मिटा रहा हूं, ठीक है। अच्छा इधर मिटा दिया। रेडी? अब जरा समझना, कितने लोग देखते हैं समझदार है। रेडी? मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। पहले 3 हिस्से, कौन कौन से? 2 हिस्से, 1 और 5 दिख रहा है? देखो साहब, पहला x = 1, ये x = 1 कैसे? ये x = 0 है, ये x = 1 होगा। अरे x 0 के पैरेलल होगा। x = 5, थोड़ा और आगे लो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब क्या करोगे सर? मैंने कहा पहला काम 1 और 5 के बीच में, 1 और 5 के बीच में क्या लिखा? y = 4। 1 और 5 के बीच में y = 4। कितने लोग जानते हैं कि इसको लिखते हैं y = 0? तो y = 4 कैसा होगा? इसके पैरेलल 4 ऊंचा, लो y = 4 बन गया सर। हाँ, क्योंकि बीच में रखना था। फिर अगला क्या? अगला सुनना, अगला है जब 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा तो किसका ग्राफ? 2x - 6। देखना जरा, 2x दिख रहा है? y = 2x नहीं है? y = 2x -6 माने 6 नीचे कर दो तो ये लाइन यूज आएगी, यूज आएगी और बिल्कुल यहां से टच करती हुई निकलेगी। ये कहां से, खुद कहां से गुजरी? -6 से। नहीं है? अच्छा दूसरा वाला सुना, y = में इधर x > 1 पे -2x + 6। -2x समझते हैं आप? -2x + 6 माने 6 ऊपर। अगर 6 ऊपर होगी तो बिल्कुल यहां से गुजरेगी, दिख रहा है आपको? अच्छा सुना, लेकिन इनके कौन कौन से हिस्से एक्सेप्ट करे जाएंगे? ये 5 से आगे है, x > 5 दिख रहा है? 5 के आगे तो सिर्फ इतना हिस्सा पकड़ा जाएगा, इतना मिटवा दिया जाएगा कि भाई इसको उठा लो आप। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छा इधर ये वाली लाइन जो है y = में, ये तो हुई y = में कितना? 2x - 6, राइट है कि नहीं भाई? अब ये वाली लाइन कौन सी है? y = में कितनी? -2x + 6। और ये कितने में काम कर रही है? -2x + 6 किस में काम कर रही है? x < 1 में। < 1 का मतलब समझते हो? 1 से पीछे, तो 1 से पीछे का ये सिर्फ इतना हिस्सा x < 1 है, पीछे का सारा हिस्सा मिटवा दिया जाएगा। क्या आपको कहानी पकड़ में आई कि नहीं? और फाइनली ये ग्राफ मेरी दुनिया में रह जाएगा। आया कि नहीं आया? और इस ग्राफ को भी आपने नाम सुना, कौन सा ग्राफ है? बोट ग्राफ। अरे नाव होती है ना पानी की, वैसा ग्राफ है ना। तो दुनिया देखते ही समझ जाती बोट ग्राफ बनाना है। कब बोट ग्राफ बनाना है? जब कैसे हो? 2 मॉड हो, प्लस हो दोनों के बीच। बेस पकड़ में आ गया है ना? कितनी देर में कॉपी कर लोगे? 1 मिनट में या 30 सेकंड में? 30 सेकंड से 1 मिनट, ठीक है। वो बात अगर नेगेटिव होता तो यहां पे चेंज होते, यहां चेंज होता। हाँ इक्वेशन होती, फिर मैं उसके हिसाब से ये सीन बनाता जाता अगर बीच में नेगेटिव होता था। जनरली पॉजिटिव इक्वेशन होता नहीं, 3 आती केस तो 3 ही बनते ना। अगर माइनस होता तो भी नहीं, तब ऐसा केस बनता। देख मैं बताता हूं, ऐसा वाला होता। देख ये और ये बनता, तब इधर उधर वाले नंबर, ये दोनों तो नंबर होते और बीच में इक्वेशन बन जाती। आया? तोड़ दो। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आपने +6 - 6 कर दिया तो कहां से बन गया? अरे 30 सेकंड का तो कब से खेल हो गया भाई। नहीं, अगले पीरियड के बच्चे उड़ रहे हैं, देखो बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं। हाँ सोचो, मैं आपको कह रहा था ना, कोई कीमत पे जल्दी में सारे हैं, ठीक है। लेकिन ये हटा रहा हूं, रेडी हटा दू, ठीक है। आर यू रेडी? हाँ साहब देखिए साहब, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करता हूं, ठीक है। तो आगे से आप ये मानते हैं कि जब भी 2 मॉड के बीच में प्लस होगा बोट ग्राफ बनेगा।
हाँ या ना? अब इसका बोर्ड ग्राफ बनाने का टाइम आया, इसका बोर्ड ग्राफ बनाऊंगा। ये सब मैं नहीं जानता क्या लिखा है, राइट है भाई, ये मैं नहीं जानता क्या लिखा है, मैंने हटा दिया सारा कुछ, राइट है, मेरे को तो मतलब भी नहीं है, मैं तो डायरेक्ट ग्राफ बनाने में यकीन करता हूं। पहला काम देखो साहब, मिलाओ मेरे साथ में, टर्निंग पॉइंट बोलो क्या क्या है, 1 और 3, x = 1 x = 3 लिख दो। बताओ साहब, पहला काम x = 1 x = 3 लिखा, मैंने पहले बोट बना ली, मेरे को मतलब ही नहीं है कहां गई बोट। हाँ या ना? बोट पहले बना रहा हूं, भरूंगा बाद में, सही है कि नहीं? अब देखो जरा बोट की अगर बात करता हूं, क्या भरना है ना, लो भरते हैं, आओ सब सोचते हैं, आओ ये भरना है, y = कितना 2, लो इन दोनों का सम, अरे जोड़ के तो बोलना है, तो y = कितना 2x - 4 और उधर क्या लिखना है? अब बताओ मेरे को क्या जिंदगी में जरूरत है क्या ये सब बकवास लिखने की? क्या आपको समझ में आया? मैं आपको कहता था ना, बस उसके बाद तो अपन ये करेंगे, देखेंगे और बोल लेंगे। कितने लोग तैयार हैं? बोलो आप तो डायरेक्ट बोलो, ग्राफ बना दूं? हाँ साहब, ग्राफ कहां का बनाऊं? 0 और एक तो 0 तो यही और 2 यहां, लो साहब बन दिया। अब बोलो y = 2, ये बोलो y = 2x, ये बोलो y = -2x - 2। कितने लोग अब डिफाइन कर लेंगे, इसको देख के डिफाइन कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? ये 2 है, ये x कितना है 0 है, तो बताओ पूरी कहानी में टर्निंग पॉइंट क्या क्या बने, x 2 से बड़ा, x 2 और 0 के बीच में, या x कैसा 0 से छोटा। x अगर 2 से बड़ा तो कौन 2x - 2, यहां पे कौन 2 और यहां पे कितना -2x - 2, खत्म है कहानी। पकड़ में आई? यहां से यहां जा रहे थे, अब अपन उल्टे आ रहे हैं, ठीक है? अब मैंने क्या कर दिया सोचो, ठीक है? और खोलना हमने बात है, ये कल को प्लस आए माइनस आए अपन कर ही सकते हैं, कहानी पकड़ में आ गई है ना? अब लास्ट में बस है ना, ताकि गरीब बच्चा खुश हो जाए, हम लोग है ना यहां से फारिग होते हैं, ठीक है? अब आपकी नजर जिस चीज पे पड़नी चाहिए वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। y = में अगर mod of x - 1 दिया है, y = में कल को अगर mod of x - 1 प्लस mod of x - 3 दिया है, ठीक है? या फिर y = में कल को अगर mod of x - 1 प्लस mod of x - 3 माइनस प्लस में mod of x - 5 दिया है, राइट है भाई? अब जरा जल्दी सोच के जवाब देना, कितने लोगों को याद है इसका ग्राफ? टर्निंग पॉइंट बोलो 1 कैसा v, याद है कि नहीं है? बोल गए? वैल्यू बोलो y = कितना x - 1, इसकी वैल्यू बोलो y = कितना -x - 1। अच्छा जल्दी से बताओ इसका ग्राफ कैसा? बोर्ड ग्राफ, वैल्यू बोलो कहां कहां, 1 और 3, राइट है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? अब इसका सोचो, अल्लाह इसका तो कभी बनाया नहीं। टर्निंग पॉइंट बोला आप तो जल्दी से, x = 1 x = 3 और x = 5, यहां तक की कहानी पकड़ में आ गई। अब देखो बड़ा प्यार से समझ में आएगा आपको, कितने मोड? 1 और इसमें 2, मोड या मॉड? अपन तो मोड सुन रहे थे, 1 मोड, कितने मोड? 2 मोड, 1 घेरा, तो कितने मोड होंगे? 3 मोड। देखो आया, हल्का सा मोड़ा, फिर हल्का सा मोड़ा, फिर हल्का सा मोड़ा, कितने हो गए? 3 मोड। आया कि नहीं आया? प्लस है तो बोर्ड बनेगी नहीं आया है ना? 100% ये और ये लैग, ये और ये दोनों नहीं, ये और ये लैग एक दूसरे के विपरीत होंगी 100%। जैसे यहाँ है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत। कितने लोग सोच सकते हैं यहाँ y की वैल्यू 5 से बड़ी, 5 से बड़ी होती सारी पॉजिटिव, 3x - 9, हाँ या ना? इसकी वैल्यू बोलो y = -3x + 9, -3x - 9, राइट है? बीच की वैल्यू तो अपन समय आएगा तो भर देंगे, क्या ख्याल है? कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बस शेष अब